हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंधकार और दिव्य भूमि। रुद्रांश और कमल छोटा कछुआ चट्टान के नीचे से फुर्ती से बाहर निकले और सामने की ओर देखा। उनके सामने के शून्य में एक तेजस्वी प्रकाश के साथ एक आकृति प्रकट हुई। यह एक मनुष्य था और उसका वध संकल्प आकाश को कंपा रहा था। एक जोरदार दहाड़ के साथ पूरा आसमान कांप उठा। उसके हाथ में एक युद्ध तलवार थी और उसने दुष्ट देव समूह इविल गॉड ट्राइब के प्राणी पर वार किया। दुष्ट देव समूह का सदस्य क्रोध में चिल्लाया। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, हालांकि ये व्यर्थ था। जैसे ही तलवार का प्रकाश पड़ा, दुष्ट देव समूह का सदस्य दो भागों में कट गया। दुष्ट देव समूह के सदस्य को मारने के बाद वह आकृति हवा में खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वह प्रकाश के कणों में बदल गई और विलीन हो गई। कमल ने उपहास में कहा, यह एक ऐसे विशेषज्ञ की छाप थी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जब इसे कोई विशेषज्ञ आते हुए महसूस होता है तो वह प्रकट होता है और उसे मार देता है। सच्चे सम्राट भी खतरे में पड़ जाएंगे अगर वे इस प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। अगर एक उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट धीमी गति से चले तो ठीक है, लेकिन इतनी उच्च गति से और इस तरह इतने दिखावटी तरीके से उड़ना तो सीधे मौत को बुलावा देना है। वे दोनों तुरंत दौड़कर गए और उस सच्चे सम्राट की संग्रहण अंगूठी और कंगन ले लिए। पलक झपकते ही कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन इन दिनों में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। धमाका धमाका, अचानक सामने से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। वे दोनों अपनी आभा छिपाकर हवा में उड़ गए। वे बादलों में छिपकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जल्द ही उन्होंने सामने एक दुर्ग देखा। इस समय दुष्ट देव समूह के लोगों का एक दल दुर्ग को घेरकर लगातार हमला कर रहा था। ये दुर्ग किस सामग्री से बना था यह अज्ञात था, लेकिन ये बहुत प्राचीन लग रहा था। दुर्ग का द्वार कसकर बंद था और द्वार पर प्रकाश की एक परत थी। दुष्ट देव समूह के सदस्य दुर्ग के द्वार पर बमबारी कर रहे थे, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रांश अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। यहाँ एक दुर्ग है। वे इतने दिनों से घूम रहे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने कोई इमारत देखी थी। कमल की आंखें पहले ही चमक उठी थीं। जो दुर्ग यहाँ प्रकट हुआ है वह अवश्य ही असाधारण होगा। ये किसी अद्वितीय विशेषज्ञ का अस्थायी शाही निवास हो सकता है। रुद्रांश ने कहा, कमल, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? हालांकि हमारे सामने दुष्ट देव समूह के इतने सारे सदस्य हैं। सिर्फ हम दोनों के साथ हम अभी भी बहुत दूर हैं। दुर्ग के सामने कम से कम 100 दुष्ट देव समूह के सदस्य थे। जिस तरह से वे दुर्ग के द्वार पर हमला कर रहे थे, उससे पता चलता था कि उनमें काफ़ी संख्या में विशेषज्ञ थे और सच्चे सम्राट स्तर के भी काफ़ी थे। उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट भी थे। इस बार दुष्ट देव समूह ने बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजा था। हालांकि इस क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट के लिए रहना बहुत खतरनाक था, क्योंकि उन्हें शक्ति नियम की छाप द्वारा पता लगा लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। फिर भी कुछ भाग्यशाली लोग हमेशा ऐसे होते थे जिन्हें विशेषज्ञ की छाप नहीं मिलती थी। हालांकि कमल शक्तिशाली था, फिर भी वह उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। वे दोनों समाधान सोचने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ रहे थे। कमल ने भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, मैं पहले से ही एक परम संहारक व्यू एब्सोल्यूट किलिंग फॉर्मेशन स्थापित कर सकता हूँ। अगर मैं दुष्ट देव समूह को व्यूह में फंसा सकूं तो मैं उन्हें मार सकता हूं। हालांकि मुझे उन्हें फंसाना होगा। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं, मैं उन्हें फंसाने जाऊंगा। कमल ने सिर हिलाया, तुम उन्हें फंसाने जाओगे? नहीं, भले ही तुमने षटपंथ दिव्यपंथ सीख लिए हों और तुम्हारी गति बहुत बढ़ गई हो, फिर भी वह सच्चे सम्राट से बचने के लिए काफ़ी तेज नहीं है। रुद्रांश मुस्कुराया और उसके हाथों में बड़ा धनुष प्रकट हुआ। चिंता मत करो, अगर मैं 100 मील दूर से हमला करूं तो क्या होगा? कमल ने बड़े धनुष को ध्यान से देखा और उसकी आंखें एक ज्वलंत प्रकाश से भर गईं। उसने कहा, ये पतझड़ तारा धनुष फॉलन स्टार बोप है, ये पतझड़ तारा धनुष है। बच्चे, तुम्हें वास्तव में पतझड़ तारा धनुष मिल गया। ये कहते हुए कमल लगभग लार टपका रहा था और बड़े धनुष को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रुद्रांश ने जल्दी से उसे छिपा लिया और दुखी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। रुद्रांश ने पूछा, तुम इस धनुष का मूल जानते हो? कमल ने कहा, निश्चित रूप से, ये धनुष प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ का हथियार था और कहा जाता था कि यह एक तीर से आकाश के सितारों को नीचे गिरा सकता है। यह अत्यंत भयानक है। दुर्भाग्य से इसकी आध्यात्मिकता का नुकसान बहुत गंभीर है और यह अपनी पिछली शक्ति से बहुत दूर है। कमल ने कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी एक ज्वलंत प्रकाश से चमक रही थीं। रुद्रांश ने फुसफुसाया, पतझड़ तारा धनुष। रुद्रांश पहले से ही बहुत संतुष्ट था। भले ही आध्यात्मिकता गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हो, यह उसके लिए काफ़ी था। वह इसे केवल थोड़ा सा ही खींच सकता था। रुद्रांश ने विषय बदल दिया ताकि कमल पतझड़ तारा धनुष के बारे में सोचना बंद कर दे। कमल, चलो वापस चलते हैं और व्यू स्थापित करते हैं।
तुम व्यू स्थापित करो, मैं लोगों को फंसाने जाऊंगा। कमल ने आह भरी, स्वर्गिकताओं के अन्याय पर विलाप किया। वह इतना बुद्धिमान, शानदार और अद्वितीय क्यों था, लेकिन उसका भाग्य रुद्रांश जितना अच्छा नहीं था। अंत में वे दोनों पीछे हट गए और हजारों मील दूर एक जगह चुनी। फिर उन्होंने व्यू स्थापित करना शुरू कर दिया। कमल की रुनों और व्यूहों में महारत एक अकल्पनीय दायरे तक पहुंच गई थी। कोई भी नियमात्मक नियम उसके हाथों में रुनों में बदल सकता था और बड़े व्यूह में एकीकृत हो सकता था। यह एक ऐसा दायरा था जिससे रुद्रांश बहुत दूर था। 1 घंटे बाद कमल चिल्लाया, ये जल्द ही हो जाएगा। ये व्यू एक चरम सच्चे सम्राट को मारने के लिए काफ़ी है। जाओ और उन्हें फंसाओ। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अभी तक दुर्ग को नहीं तोड़ा होगा। रुद्रांश ने सिर हिलाया और दुर्ग की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद रुद्रांश दुर्ग से 100 मील दूर था। रुद्रांश हवा में खड़ा हुआ और पतझड़ तारा धनुष निकाला। रुद्रांश की वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए अगर वह पतझड़ तारा धनुष खींचता है तो वह 1000 मील दूर से निशाना लगा सकता है। हालांकि शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होगी। 100 मील के भीतर पतझड़ तारा धनुष की शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो सकती थी। रुद्रांश ने पतझड़ तारा धनुष खींचा और एक इंद्रधनुषी तीर शून्य में दौड़ता हुआ दुर्ग के बाहर दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक की ओर बढ़ चला। गति बहुत तेज थी और यह एक गुप्त हमला था। दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। धमाका! दुष्ट देव समूह का एक 6 सितारा भ्रामक सम्राट तीर से मारा गया। दुष्ट देव समूह के अन्य सदस्यों ने दहाड़ लगाई, ये कौन है? उन्होंने अपनी नजरें दौड़ाईं और तुरंत रुद्रांश को खोज लिया। दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्यों ने क्रोध में दहाड़ लगाई, यह मानव जाति है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। रुद्रांश मुड़ा और चला गया। उसने षटपंथ दिव्य पंथ का प्रयोग किया और कमल ने जहां व्यू स्थापित किया था उस जगह की ओर एक आश्चर्यजनक गति से भागा। सच्चे सम्राट स्तर के दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक बोला, दुर्ग का मुख्य द्वार लगभग टूट गया है। हम पहले मुख्य द्वार पर हमला करेंगे। उन्होंने रुद्रांश का पीछा नहीं किया। थोड़ी देर तक भागने के बाद रुद्रांश को एहसास हुआ कि दुष्ट देव समूह उसका पीछा नहीं कर रहा था। रुद्रांश ने कहा, ओह हो, ऐसा लगता है कि एक को मारने से काम नहीं चलेगा। चलो कुछ और मारते हैं। रुद्रांश वापस गया और 100 मील दूर उतरा। जोर जोर जोर! इस बार रुद्रांश ने अपना धनुष खींचा और 3 तीर दागे। इस बार दुष्ट देव समूह तैयार था, लेकिन यह अभी भी व्यर्थ था। 2 6 सितारा भ्रामक सम्राट और एक 7 सितारा भ्रामक सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गए। दुष्ट देव समूह के सच्चे सम्राटों में से एक ने दहाड़ लगाई, धिक्कार है, तुम मानव कीट। तुम अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। तुम लोग मेरे साथ आओ और उसे मार डालो। उसने रुद्रांश का पीछा करने के लिए कुछ उच्चस्तरीय भ्रामक सम्राटों का नेतृत्व किया। रुद्रांश ने षटपंथ दिव्य पंथ का प्रयोग किया, पलटा और भाग गया। कुछ 1000 मील की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। धमाका! आकाश में एक अत्यंत विशाल कछुआ नीचे आ गिरा। दुष्ट देव समूह का एक सच्चा सम्राट और कुछ उच्चस्तरीय भ्रामक सम्राट तुरंत मारे गए। कमल आकाश से नीचे उतरा और बोला, वह सिर्फ एक सितारा सच्चा सम्राट है। उसे व्यूह को सक्रिय करने की भी आवश्यकता नहीं है। रुद्रांश, तुम काफी अच्छे नहीं हो। कुछ और विशेषज्ञों को फंसाओ। कैसा रहेगा? पतझड़ तारा धनुष मुझे दे दो, मैं ये करूंगा। कमल की आंखें घूम गईं। रुद्रांश को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि कमल पतझड़ तारा धनुष पर नजर गड़ाए हुए था। रुद्रांश उसे अपना रास्ता नहीं बनाने देगा। उसने कहा, जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उन्हें फंसाऊंगा। मैं निश्चित रूप से तुम्हें कुछ बड़ी मछलियां फंसाऊंगा। रुद्रांश दुर्ग से 100 मील दूर लौट आया। जिस क्षण वह लौटा, दुष्ट देव समूह ने उसे खोज लिया। दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्यों ने क्रोध में दहाड़ लगाई, वह मानव चींटी फिर से आ गई। वह मरा नहीं। धिक्कार है, जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था वे शायद मर चुके हैं। रुद्रांश एक मुस्कान के साथ 100 मील दूर हवा में खड़ा हुआ। फिर उसने अपनी मध्यमा उंगली को बाहर निकाला और नीचे की ओर इशारा किया। इस उकसाने वाली कार्रवाई ने दुष्ट देव समूह को और भी क्रोधित कर दिया। फिर रुद्रांश ने पतझड़ तारा धनुष निकाला और धनुष की डोरी खींची। जोर! एक इंद्रधनुषी रंग की धनुष की डोरी दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक की ओर बढ़ी। दुष्ट देव समूह का सदस्य एक उच्च स्तरीय सच्चा सम्राट था। रुद्रांश ने भ्रामक सम्राट को नहीं मारा। कुछ और भ्रामक सम्राटों को मारना समग्र स्थिति में मदद नहीं करेगा। पलक झपकते ही तीर उच्च स्तरीय भ्रामक सम्राट के सामने आ गया। दुष्ट देव समूह के सदस्य ने दहाड़ लगाई, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। उसकी तीसरी आंख से एक विनाशकारी प्रकाश निकला जो तीर से टकराया। धमाका! आकाश में चकाचौंध रोशनी का एक विस्फोट हुआ। रुद्रांश ने जो तीर दागा था वह नष्ट हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी वर्तमान साधना के स्तर के साथ उसके तीर सच्चे सम्राटों के खिलाफ बेकार थे। वह उन्हें मार नहीं सकता था, उच्च स्तरीय सच्चे सम्राटों की तो बात ही क्या। हालांकि इस कार्रवाई ने उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया।
हालांकि रुद्रांश परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। उसने लगातार कुछ और तीर दागे जो उन्नत सच्चे सम्राटों को निशाना बना रहे थे। बेशक वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। तुम मौत की तलाश कर रहे हो, इस चींटी को मार डालो। एक पल में दुष्ट देव समूह के कुछ सदस्य रुद्रांश की ओर बढ़े। वे कुल मिलाकर 4 थे और वे सभी उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट थे। वे अत्यंत भयानक थे और उनकी गति चौंकाने वाली थी। रुद्रांश मुड़ा और भाग गया। उसने अपने षटपंखों को लगातार फड़फड़ाया और उस स्थान की ओर भागा जहां कमल ने व्यूह स्थापित किया था। हालांकि उसके पीछे दुष्ट देव समूह के सदस्यों ने उनके बीच की दूरी को तेजी से कम कर दिया। वे दोनों उन्नत स्तरीय सच्चे सम्राट थे और उनकी गति बहुत तेज थी। यहां तक कि रुद्रांश के षटपंख दिव्य पंख भी बेकार थे क्योंकि उनके बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। सौभाग्य से ये केवल कुछ हजार मील की दूरी थी और वह इसे एक पल में तय कर सकता था। अगर वह और दूर होता तो रुद्रांश वास्तव में पकड़ा जाता। फिर भी जब रुद्रांश उस स्थान पर भागा जहां कमल ने बड़ा व्यूह स्थापित किया था तो वह लगभग दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा गया था। रुद्रांश नीचे झुका और जमीन के साथ उड़ गया। दूसरे पक्ष ने भी उसका पीछा किया और उच्च गति से रुद्रांश का पीछा किया। दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक की आंखों में एक भयानक रोशनी चमकी क्योंकि उसने रुद्रांश पर एक विनाशकारी प्रकाश डाला। बच्चे मर जाओ। रुद्रांश चौंक गया। ये खतरनाक है। यह विनाशकारी प्रकाश बहुत भयानक था। अगर वह मारा गया तो वह मर जाएगा। जैसे ही रुद्रांश आगे बढ़ा वह मुड़ा और धनुष खींचा। एक तीर विनाश प्रकाश किरण की ओर उड़ा लेकिन उससे नष्ट हो गया। विनाश प्रकाश किरण रुकी नहीं और रुद्रांश की ओर धमाका करना जारी रखा। रुद्रांश के मन में एक विचार आया, क्या मुझे स्वर्गीय सम्राट की तलवार का उपयोग करना होगा? रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट के शरीर की ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहता था जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो। इस बार स्वर्गीय सम्राट के भौतिक शरीर में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा ज्यादा नहीं थी, केवल 10% से थोड़ी अधिक। एक बार उपयोग करने के बाद अंदर की ऊर्जा समाप्त करना आसान होगा। इस समय आसपास का शून्य रोशन हुआ और प्रकाश किरण को रोकने के लिए एक कछुआ कवच संघनित हुआ। धम्म विनाशकारी प्रकाश किरण कछुआ कवच से टकराए और एक हिंसक गड़गड़ाहट पैदा हुई। कछुआ कवच नष्ट नहीं हुआ और विनाशकारी प्रकाश किरण को रोक दिया था। रुद्रांश बहुत खुश हुआ, हम व्यूह में आ गए हैं। इस समय कमल की आकृति आकाश में प्रकट हुई। उसका शरीर अनंत रुनों से भरा हुआ था जो स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद कर रहा था। उसने धीमी आवाज में चिल्लाया, मारो। जमीन पर और हवा में अनगिनत रुन प्रकट हुए। फिर रुन दिव्य पशुओं में संघनित हुए। सच्चे नाग, फीनिक्स, किंडल और महान गरुड़ थे। ये दिव्य पशु दुष्ट देव समूह के 4 सदस्यों को घेरने लगे। दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक चौंक गया, अच्छा नहीं, हम एक जाल में फंस गए हैं। बाहर निकल जाओ। वह जानता था कि वह एक जाल में फंस गया है। कमल ने उपहास किया, अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। दहाड़। सच्चा नाग दहाड़ा क्योंकि उसने अपने शरीर को घुमाया और दुष्ट देव समूह के सदस्यों में से एक की ओर झपटा। उसी समय फीनिक्स ने एक लंबी चीख निकाली, गरुड़ ने अपने पंख फैलाए और किंडल ने आकाश में कदम रखा। सभी दिव्य पशु दुष्ट देव समूह के 4 सदस्यों की ओर झपट पड़े। दुष्ट देव समूह के 4 सदस्यों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और प्रभाव का विरोध करने की पूरी कोशिश की। उस आभा ने रुद्रांश को कांप दिया। रुद्रांश ने गुप्त रूप से अपनी जीभ चटकाई, वह बहुत मजबूत है। वह कम से कम 5 सितारा सच्चा सम्राट है या यहाँ तक कि 6 सितारा सच्चा सम्राट भी है। उस समय प्राचीन चंद्रमा अभयारण्य में रुद्रांश ने गोल्डन क्रो कबीले, वान परिवार, पवन कबीले और कई अन्य को नष्ट कर दिया था। उस समय उसने स्वर्ग और पृथ्वी के भौतिक शरीर को नियंत्रित किया था और उन उन्नत स्तरीय सच्चे सम्राटों की शक्ति को महसूस किया था। उदाहरण के लिए गोल्डन क्रो कबीले के कुलपति, वान कबीले के प्रमुख, फीनिक्स महल के प्रमुख और इसी तरह। इन अधिपतियों की ताकत बस इतनी ही थी। हालांकि दुष्ट देव समूह के 4 महान शक्तिशाली पुरुष विभिन्न दिव्य पशुओं का मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। यह एक पूरी तरह से एक तरफा लड़ाई थी। पुफ! एक दुष्ट देव की बांह सच्चे नाग द्वारा फाड़ दी गई और हर जगह खून बिखर गया। इसके बाद दुष्ट देव समूह के एक अन्य सदस्य की छाती फीनिक्स के नुकीले पंजों से छेद दी गई। अगले ही पल महान गरुड़ उड़ आया और उसके पंख ब्लेड की तरह थे क्योंकि उसने दुष्ट देव समूह के सदस्य का सिर काट दिया। लड़ाई एक तरफा थी और दुष्ट देव समूह के 4 शक्तिशाली लोगों को मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। रुद्रांश गुप्त रूप से चौंक गया। कमल ने कहा कि उसका बड़ा व्यूह एक चरम सच्चे सम्राट को मार सकता है। ये वास्तव में सच था। कमल हंसा, एक 6 सितारा सच्चा सम्राट और 3-5 सितारा सच्चे सम्राट। हाँ, इस बार की फसल बुरी नहीं है। मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष के आधे से अधिक चरम विशेषज्ञ आए हैं। दूसरे पक्ष पर 100 से अधिक लोग थे लेकिन उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट ज्यादा नहीं थे। उनमें से केवल 6 या 7 थे और उनमें से 4 तुरंत मारे गए थे।
आखिरकार एक उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट के लिए यहाँ आना आसान नहीं था। ये बहुत खतरनाक था। जब तक वह विरोधी के उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट से छुटकारा पा सकता था, उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं थी। रुद्रांश ने सुझाव दिया, चलो सामान समेटते हैं और छिप जाते हैं। दूसरा पक्ष सबसे अधिक संभावना है कि जब वे देखेंगे कि ये लोग वापस नहीं आए हैं तो जांच के लिए किसी को भेजेंगे। कमल ने सिर हिलाया और दुष्ट देव समूह के शवों को साफ किया। फिर वे दोनों पास की एक घाटी में चले गए। रुद्रांश ने कच्चे रत्नों का ढेर निकाला और अपनी दिव्य शक्ति को ठीक करने के लिए उनकी ऊर्जा को अवशोषित किया। वह धनुष खींच रहा था और 7 से 8 तीर चला रहा था, जिसने उसकी दिव्य शक्ति का बहुत उपभोग किया था। थोड़ी देर बाद रुद्रांश की दिव्य शक्ति अपनी चरम पर बहाल हो गई। हालांकि कोई दुष्ट देव समूह नहीं आया था। वे दोनों उलझन में थे। तर्कसंगत रूप से अगर शक्तिशाली सच्चे सम्राट वापस नहीं आते तो दुष्ट देव समूह निश्चित रूप से जांच के लिए लोगों को भेजता। हालांकि दुष्ट देव समूह का एक भी सदस्य नहीं आया था। ये बहुत अजीब था। कमल ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले ही दुर्ग का द्वार तोड़ दिया हो और दुर्ग में प्रवेश कर लिया हो? रुद्रांश, चलो जाकर देखते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया और वे दोनों दुर्ग की ओर उड़ गए। हालांकि उड़ने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने तीव्र युद्ध की चीखें सुनी। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। ये वे हैं। दूर से रुद्रांश और कमल देख सकते थे कि दुष्ट देव समूह पर हमला करने वाले अजित, यश और अन्य स्वर्गलोक के लोग थे। स्वर्गलोक के लोग ज्यादा थे, उनमें से 200 से अधिक थे। पिछली बार जब वे घाटी में इकट्ठा हुए थे उसकी तुलना में बहुत अधिक विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि कुछ उच्च स्तरीय सच्चे सम्राट भी थे जो दुष्ट देव समूह को पूरी तरह से दबा रहे थे। कमल ने दांत पीसे, धिक्कार है, इन लोगों ने वास्तव में हमसे फायदा उठाया। उन्होंने दुश्मन के 4 उच्च स्तरीय सच्चे सम्राटों को मार डाला था, लेकिन इन लोगों ने उनसे फायदा उठाया था। इससे कमल बहुत दुखी था। जश्न, अंधकार और दिव्य भूमि, भाग 2। अगर उन्होंने दुष्ट देव समूह के 4 उच्च स्तरीय सच्चे सम्राटों को नहीं मारा होता तो स्वर्गलोक के लोग शायद दुष्ट देव समूह का मुकाबला करने में सक्षम नहीं होते। परंतु अब उन्होंने विरोधी को पूरी तरह से दबा दिया था। दुष्ट देव समूह के सदस्य एक के बाद एक मारे जा रहे थे। दुष्ट देव समूह के लोग क्रोध में दहाड़ रहे थे, लेकिन यह व्यर्थ था। स्वर्गलोक के विशेषज्ञों द्वारा कुछ उच्च स्तरीय सच्चे सम्राटों को भी मार गिराया गया। दुष्ट देव समूह के 100 से अधिक सदस्य सभी मारे गए। फिर स्वर्गलोक के विशेषज्ञों ने दुर्ग के द्वार पर बमबारी शुरू कर दी। धमाका, धमाका, धमाका। दुर्ग का द्वार लगातार फट रहा था और उसे ढकने वाला प्रकाश टिमटिमा रहा था। ये पहले की तुलना में बहुत धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि यह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रुद्रांश ने कमल को आवाज भेजी, चलो भेष बदलकर वहां चलते हैं। कमल ने सिर हिलाया, यही मैं चाहता था। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे उनसे फायदा उठाएं, खासकर जब अजित और यश उनमें शामिल थे। उन दोनों ने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए और पूरी तरह से अलग लोग बन गए। फिर वे दोनों दुर्ग की ओर उड़ चले। किसी ने उन्हें देखा और उनकी ओर देखा, ये कौन है? कमल ने तुरंत आवाज लगाई, अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग। ये देखकर कि वे दुष्ट देव समूह से नहीं थे, सबने राहत की सांस ली। अगर ये दुष्ट देव समूह नहीं था तो वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गलोक के लोग थे। अजित की नज़र भी रुद्रांश और कमल की ओर गई। अजित ने बुदबुदाया, मुझे लगा कि यह रुद्रांश और दूसरा व्यक्ति है। पता चला कि वे नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है। नहीं तो मैं इस बार उन्हें अपन कर देता। इस बार अजित के परिवार ने एक और विशेषज्ञ भेजा था। एक उन्नत सच्चे सम्राट के साथ वह आत्मविश्वास से भरा था। जैसे ही वह रुद्रांश और कमल से मिलता, वह निश्चित रूप से उन्हें पछतावा करवाता। जिस क्षण उसने कमल द्वारा इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बारे में सोचा, अजित का द्वेष पागल हो गया। अजित ने परहेज नहीं किया और रुद्रांश और कमल ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। चर्र, कमल ने दांत पीसे और अपनी आंखें घुमाईं। रुद्रांश जानता था कि कमल निश्चित रूप से कुछ बुरा करने वाला है और अजित से कैसे निपटना है, इसके बारे में सोच रहा था। धमाका, धमाका। इस समय दुर्ग का द्वार हिलता रहा और जोरदार आवाज कर रहा था, ये फटने वाला है, चलो और प्रयास करते हैं। कई लोग चिल्लाए और भी अधिक प्रयास से हमला किया। स्वर्गलोक के कूड़े, मरो। इस समय दूर से एक भयंकर दहाड़ आई। बैंगनी प्रकाश की किरणें आकाश को पार कर गईं और तेजी से दौड़ीं। वे दुष्ट देव समूह के लोग थे। इसके अलावा उनकी संख्या अत्यंत चौंकाने वाली थी। वे 100 से अधिक थे। वे सभी विशेषज्ञ थे और उनके शरीर बैंगनी शल्कों से ढके हुए थे। पहले रुद्रांश ने कमल से जाना था। दुष्ट देव समूह को भी विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया था। काले शल्क वाला दुष्ट देव समूह सबसे साधारण दुष्ट देव समूह था। उनकी स्थिति भी सबसे कम थी और उनकी युद्ध शक्ति भी अपेक्षाकृत कमजोर थी।
बैंगनी शल्क वाली दुष्ट देव जाति की बात करें तो वे दुष्ट देव जाति के अभिजात वर्ग थे, और जब वे एक ही स्तर पर थे तो उनकी ताकत काले शल्क वाली दुष्ट देव जाति से कहीं ऊपर थी। बैंगनी शल्क वाली दुष्ट देव जाति के ऊपर और भी अधिक कुलीन दुष्ट देव जाति थी, जैसे कि दुष्ट देव जाति की शाही जाति। उनकी युद्ध क्षमता और भी मजबूत थी और वे लगभग एक ही स्तर की लड़ाई में अजेय थे। हालांकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। स्वर्गलोक के लोगों के चेहरे बदल गए। किसी ने दहाड़ लगाई, जल्दी करो, दरवाज़ा तोड़ो। लगभग सभी ने हमला किया और शानदार रोशनी की किरणें दुर्ग के द्वार पर बमबारी करने लगीं। धमाका! एक विस्फोट के साथ दुर्ग के द्वार का प्रकाश नष्ट हो गया और द्वार खुल गया। अंदर घुसो। स्वर्गलोक के लोग एक के बाद एक द्वार के अंदर भागे। मारो! उनके पीछे दुष्ट देव समूह भी आ गया था। उन्होंने स्वर्गलोक के शरीर साधकों का बारीकी से पीछा किया और द्वार के माध्यम से अंदर भागे। रुद्रांश और कमल भीड़ के पीछे पीछे द्वार के अंदर भागे। जैसे ही वे द्वार में दाखिल हुए, वे दुर्ग के अंदर नहीं थे जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि एक विशाल पहाड़ी थी जिसका कोई अंत नहीं था। यह एक छोटी दुनिया जैसा था। दुर्ग के पीछे एक छोटी दुनिया थी। मारो! उनके पीछे दुष्ट देव समूह आ गया था और लोगों के दोनों समूह एक तीव्र लड़ाई में लगे हुए थे। रुद्रांश और कमल भीड़ में मिल गए और दुष्ट देव समूह के 2 सदस्यों के साथ लड़ने के लिए एक प्रतीकात्मक कदम उठाया। रुद्रांश ने तो कदम भी नहीं उठाया। वह कमल के पीछे छिप गया, क्योंकि अगर उसने कदम उठाया तो कई नियम उजागर हो जाएंगे। दोनों तरफ के सैकड़ों लोग एक दूसरे को मार रहे थे। यह अत्यंत दुखद था। विशेषज्ञ समय समय पर मारे जा रहे थे और हमेशा के लिए इस क्षेत्र में गिर रहे थे। रुद्रांश ने पाया कि अजित और यश के बगल में विशेषज्ञ थे। वे बहुत शक्तिशाली थे और उन्नत सच्चे सम्राट थे। जाहिर है, अजित का परिवार और यश का परिवार दोनों स्वर्गलोक में भयानक ताकतें थीं। उन्होंने एक उच्च स्तरीय भ्रामक सम्राट भी भेजा था। किसी को ये पता होना चाहिए कि एक उच्च स्तरीय भ्रामक सम्राट के लिए इस जगह में प्रवेश करना बहुत खतरनाक था। अगर वे बदकिस्मत थे तो वे मर जाएंगे। अगर उन्हें अंदर भेजा गया तो उन्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। अगर वे मजबूत नहीं थे या उनकी गहरी नींव नहीं थी तो वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। भनभनाहट, भनभनाहट। जैसे ही दोनों पक्ष लड़ रहे थे, खून के रंग की आकृतियां अत्यंत तेज गति से दौड़ती आईं। ये है। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। उसने देखा कि खून के रंग की आकृतियां मानव और पशु दोनों रूपों में थीं। जैसे ही वे दौड़कर आए, उन्होंने तुरंत स्वर्गलोक और दुष्ट देव समूह पर हमला कर दिया। दहाड़! एक विशाल खून के रंग का भेड़िया भी रुद्रांश की ओर झपटा। कमल प्रकट हुआ और खून के रंग के विशाल भेड़िए को लात मार दी। कमल ने कहा, यह एक कठपुतली है। उसी समय रुद्रांश बता सकता था कि यह एक कठपुतली थी। यह एक अजीब कठपुतली थी जो वध संकल्प से भरी थी। इसका पूरा शरीर खून के रंग का था और इसमें खून की बदबू भी आ रही थी। इसके अलावा वे मौत से डरते नहीं थे और दोनों पक्षों के लोगों पर झपट्टा मारते रहे। स्वर्गलोक और दुष्ट देव समूह के विशेषज्ञ केवल लड़ना बंद कर सकते थे और इन खून की कठपुतलियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। धमाका, धमाका, धमाका! एक के बाद एक लाल रंग की कठपुतलियां नष्ट हो गईं। थोड़ी देर बाद अधिकांश खून के रंग की कठपुतलियां जो चार्ज कर चुकी थीं, अंत में मार दी गईं। हालांकि स्वर्गलोक और दुष्ट देव समूह से दर्जनों शव भी बचे थे। दोनों पक्ष एक कोने में इकट्ठा हुए ठंडे वध संकल्प के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया। ये बहुत संभावना थी कि यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई एक छोटी दुनिया थी। ये संभव था कि एक महान अवसर होगा। दोनों पक्षों के मन में एक ही विचार था। वह पहले खजानों की तलाश करेगा और अवसर प्राप्त करेगा, फिर दूसरे पक्ष को मार डालेगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले दुष्ट देव समूह चला। वे बाईं दिशा में आगे बढ़े और पहाड़ियों में गायब हो गए। फिर स्वर्गलोक के लोग भी चले। वे दाहिनी ओर आगे बढ़े। रुद्रांश और कमल भीड़ के बीच में उनका पीछा कर रहे थे। दहाड़, दहाड़! समय समय पर दहाड़ें सुनाई देती थीं। इन पहाड़ियों के बीच कुछ खून की कठपुतलियां घूम रही थीं। जैसे ही वे जीवित प्राणियों को देखते थे, वे उन पर झपट्टा मारते थे, लेकिन उन्हें एक एक करके हरा दिया गया। कुछ दूरी तक आगे बढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। अजित सबसे पहले बोला, चलो अलग हो जाते हैं। इस तरह हमें अवसर मिलने की संभावना अधिक होगी। अन्य लोग सहमत हुए। फिर स्वर्गलोक के लोग समूहों में विभाजित हो गए और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़े। अजित और यश के परिवारों के विशेषज्ञों का नेतृत्व किया और एक दिशा में आगे बढ़े। उनके दोनों परिवारों ने अपने विशेषज्ञ भेजे थे। उच्च और निम्न स्तर के सच्चे सम्राट थे। वे बहुत आश्वस्त थे और दूसरों के साथ नहीं जाना चाहते थे। कमल ने धीमी आवाज में कहा, चलो उनका पीछा करते हैं। रुद्रांश और कमल चुपचाप अजित का पीछा कर रहे थे। उन्होंने यश और बाकी लोगों के पीछे होने पर ध्यान ही नहीं दिया। दुर्ग के पीछे की दुनिया एक छोटी दुनिया की तरह दिखती थी। दुर्ग का द्वार प्रवेश द्वार था। अंदर भी बहुत उजाड़ था। घास का एक भी पत्ता नहीं उग रहा था।
कुछ लाल रंग की कठपुतलियां भी बिखरी हुई थीं। अजित और यश अपने परिवार के सदस्यों को लाए और एक साथ इकट्ठा हुए। वे लगभग 20 थे और कई विशेषज्ञ थे। रास्ते में उन्होंने कई लाल रंग की कठपुतलियों को मार डाला। उसी समय उसने कुछ कंकाल भी देखे। हालांकि वे सभी दुष्ट देव जाति के थे और कोई खजाना नहीं बचा था। उसके पीछे वह दांत पीस रहा था, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। ये लोग अभी भी हमसे निपटना चाहते हैं। अक्षम्य, वे मेरी योजना का पीछा करने की हिम्मत करते हैं। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ। उसने खुद से सोचा, तुम्हारे द्वारा उन्हें इतनी बुरी तरह से धमकाया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बदला लेना चाहते हैं। हालांकि रुद्रांश भी सोच रहा था कि बिना किसी को बताए अजित और बाकी लोगों से कैसे छुटकारा पाया जाए। वह जानता था कि कमल एक योजना के बारे में सोच रहा था और तुरंत पूछा, तुम्हारे पास क्या विचार है? कमल ने सुझाव दिया, चलो दुष्ट देव जाति को फंसाते हैं और उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? रुद्रांश मुस्कुराया, महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं। चलो चलें, उसने कहा। फिर दोनों नायकों ने चुपके से दुष्ट देव समूह की दिशा में घुसपैठ की। वे दोनों अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाते थे और खून की कठपुतलियों से सावधानी से बचते थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने दुष्ट देव समूह के सदस्यों के एक समूह को देखा। दुष्ट देव जाति के बदमाश, मरो! कमल ने जोर से दहाड़ लगाई और दौड़कर गया। दूर से भी उसने बार बार ताली बजाई और अनगिनत रूनों ने खुद को कुछ तलवार की रोशनी में संघनित किया जो दुष्ट देव जाति की ओर लपकी। पुफ पुफ! 2 उच्च स्तरीय भ्रामक सम्राट और एक सितारा सच्चा सम्राट तुरंत मारे गए। दूर से रुद्रांश ने पतझड़ तारा धनुष निकाला और लगातार 2 तीर चलाए, जिससे दुष्ट देव समूह के 2 भ्रामक सम्राट मारे गए। दुष्ट देव समूह क्रोधित हो गया, स्वर्गलोक के कूड़े, मारो! दोनों जातियों के बीच खून का झगड़ा था और वे तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि उनमें से एक मर न जाए। अब रुद्रांश और कमल ने वास्तव में अपने लोगों को मारने के लिए पहल करने की हिम्मत की थी। वे सीधे मौत को बुलावा दे रहे थे। तत्काल दुष्ट देव समूह के सदस्यों का समूह कमल और रुद्रांश की ओर बढ़ा। कमल जोर से चिल्लाया, भागो! पलटा और भागा। उसके पीछे षटपंख दिव्य पंख दिखाई दिए और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। जहां तक रुद्रांश की बात है, उसने पहले ही पतझड़ तारा धनुष रख दिया था और अपने षटपंख दिव्य पंखों को फैला दिया था। वह तेजी से अजित और अन्य लोगों की दिशा में उड़ गया। कुछ ही देर बाद उसने अजित और अन्य लोगों को देखा। रुद्रांश और कमल चिल्लाए और अजित और बाकी लोगों की ओर बढ़े, अजित, जल्दी आओ और हमारी मदद करो। चलो उन दुष्ट देव जाति के बदमाशों को एक साथ मारते हैं। अजित और अन्य लोग सावधानी से खोज कर रहे थे जब उन्होंने अचानक कुछ चीखें सुनी। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए अजित तुरंत कोसना चाहता था। उसने रुद्रांश और कमल को चिल्लाते हुए और दौड़ते हुए देखा। उनके पीछे दुष्ट देव समूह के सदस्यों का एक समूह था। वे 20 से अधिक थे। अजित दहाड़ उठा, तुम लोग जल्दी भाग जाओ! स्वाभाविक रूप से उसने रुद्रांश और उसके साथी को नहीं पहचाना क्योंकि उन्होंने भेष बदल लिया था। रुद्रांश और कमल ने अजित के शब्दों को सुना ही नहीं। वे चिल्लाते रहे और अजित और बाकी लोगों की ओर बढ़ते रहे। जब वह अजित के समूह में भागा तो कमल चिल्लाया, उस दुष्ट देव जाति के बदमाश को मार डालो! दुष्ट देव समूह के सदस्यों ने क्रोध में दहाड़ लगाए और हमला करना शुरू कर दिया, तुम ही मरोगे! उनकी राय में स्वर्गलोक के लोग सभी एक ही समूह में थे। तुरंत अजित के परिवार के 2 भ्रामक सम्राट दुष्ट देव समूह द्वारा मारे गए। अजित के परिवार और यश के परिवार के पास लड़ने और दुष्ट देव जाति के खिलाफ लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अजित के परिवार और यश के परिवार ने वास्तव में कई विशेषज्ञ भेजे थे। एक उन्नत सच्चा सम्राट था और वे सभी 6 सितारा सच्चे सम्राट थे। दुष्ट देव समूह की तरफ केवल एक 6 सितारा सच्चा सम्राट और 2 अन्य 5 सितारा सच्चे सम्राट थे। उन्हें एक पल में उनके द्वारा दबा दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई असामान्य रूप से क्रूर थी और लोग लगातार मारे जा रहे थे। रुद्रांश और कमल हमलों से बचते हुए एक आश्चर्यजनक गति से भीड़ में टिमटिमाते रहे। अंत में यश के परिवार और अजित के परिवार की शीर्ष ताकतें और भी मजबूत थीं। एक 6 सितारा सच्चे सम्राट ने दुष्ट देव समूह के 2 5 सितारा सच्चे सम्राटों को मार डाला था। फिर वह दुष्ट देव समूह के 6 सितारा सच्चे सम्राट को मारने के लिए एक अन्य 6 सितारा सच्चे सम्राट के साथ सेना में शामिल हो गया। अंत में दुष्ट देव समूह का 6 सितारा सच्चा सम्राट गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मारा गया। जैसे ही 6 सितारा सच्चा सम्राट मर गया, वह अब विरोध करने में सक्षम नहीं था और बिखर गया। अजित के परिवार और यश के परिवार के विशेषज्ञों ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला। इस लड़ाई में उन्होंने दुष्ट देव समूह के सभी सदस्यों को मार डाला था। हालांकि अजित और यश के परिवारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनमें से 10 से अधिक लड़ाई में मारे गए थे और उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यहाँ तक कि 6 सितारा सच्चा सम्राट भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मृत्यु से पहले दुष्ट देव समूह द्वारा पलटवार किया गया था।
अजित और यश के चेहरे इतने काले थे कि वे लगभग गिर रहे थे। उन्होंने रुद्रांश और कमल को हत्यारे इरादे से देखा। ये सब रुद्रांश और कमल की गलती थी। अगर वे दोनों दुष्ट देव जाति को नहीं लाए होते तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। इस समय पास में आकृतियां टिमटिमाई और अन्य स्वर्ग लोक के लोग दौड़कर आए। उन्होंने स्पष्ट रूप से लड़ाई की आवाज़ सुनी थी और दौड़कर आए थे। इससे पहले कि अजित और अन्य लोग बोल पाते, कमल पहले ही बोल चुका था, हमें बचाने के लिए धन्यवाद, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाते। हमें स्वर्ग लोक के लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक वाक्य से उसने उन्हें एक साथ बांध दिया, जिससे अजित और अन्य लोगों के लिए भड़कना मुश्किल हो गया। अजित और यश को अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई और वे लगभग खून उगल पड़े। कमल ने सबसे पहले अपना आभार व्यक्त किया और उन सभी को स्वर्गलोक से बांध दिया। द्विलोक नगर में एक नियम था कि युद्ध के मैदान में स्वर्गलोक के प्राणियों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं थी। उन्हें दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ना पड़ा। वे वास्तव में रुद्रांश और कमल से निपटने का कोई कारण नहीं खोज सके। इसके अलावा अन्य लोग आ रहे थे। अजित ने दांत पीसे और बोला, तुम दोनों हमसे दूर रहो। फिर उसने लोगों को दुष्ट देव जाति के लोगों द्वारा छोड़े गए संग्रहण कंगन रखने का आदेश दिया और इस जगह से चला गया। कमल ने आह भरी, कितना अफसोस है, कितना अफसोस है। यह अफसोस की बात थी कि दुष्ट देव समूह के लोग अजित और अन्य लोगों को नहीं मार पाए। रुद्रांश को भी लगा कि यह अफसोस की बात है। रुद्रांश ने कमल को आवाज़ भेजी, हम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते। कमल के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी, तुम बुरे बन गए हो बच्चे, लेकिन मुझे ये पसंद है। ही। तुरंत वे दोनों चुपके से अजित और अन्य लोगों के पीछे पीछे चले गए। इस बार अजित और बाकी लोग बहुत अधिक सतर्क थे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन रुद्रांश और उसके साथी की आभा छिपाने की तकनीक बहुत शानदार थी। उन्होंने उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। कुछ देर तक गुप्त रूप से देखने के बाद वे दोनों दुष्ट देव समूह की ओर दौड़े। थोड़ी देर बाद वे दोनों चिल्लाते हुए अजित के समूह की ओर दौड़े। जैसे ही अजित ने रुद्रांश और बाकी लोगों को देखा, वह तुरंत शाप देने लगा, बदमाश, फिर से तुम दोनों। धिक्कार है, क्योंकि वह वास्तव में बहुत गुस्से में था। उसके बाद अजित और अन्य लोग भी मुड़ गए और भाग गए। इस बार वे अब मूर्ख नहीं थे। कमल चीख पड़ा, बदमाश, वह वास्तव में भाग गया। मदद, और रुद्रांश के साथ पूरी गति से अजित और बाकी लोगों का पीछा किया। अजित ने दहाड़ लगाई, तुम दोनों भाग जाओ। रुद्रांश दहाड़ उठा, हम सब स्वर्ग लोक से हैं, लेकिन तुम लोग हमें मरते हुए देख रहे हो। अजित ने दहाड़ लगाई, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें भी मत घसीटो। कमल और रुद्रांश ने अथक रूप से अजित और अन्य लोगों का पीछा किया। उसके बाद दुष्ट देव समूह के सदस्यों की एक लहर थी। उनकी सभी आंखें लाल थीं और वे कमल, रुद्रांश और अन्य लोगों को टुकड़ों में फाड़ना चाहते थे। चॉकलेट, अंधकार और दिव्य भूमि, भाग 3। अजित, यश और बाकी लोग आगे उन्मत्त होकर भाग रहे थे, जबकि रुद्रांश और कमल उनका पीछा कर रहे थे। उनके पीछे दुष्ट देव समूह के शक्तिशाली लोगों की एक कतार थी। तीनों समूह बहुत तेज थे और पलक झपकते ही उन्होंने एक बड़ा जंगल पार कर लिया। यहाँ की हलचल ने आखिरकार दूसरों का ध्यान आकर्षित किया और लोगों का एक समूह उड़कर आया। वे स्वर्ग लोक के अन्य लोग थे। जब उन्होंने दुष्ट देव जाति को देखा तो उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। जब दुष्ट देव समूह ने देखा कि स्वर्ग लोक के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ गई है तो उन्होंने और पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वे मुड़ गए और भाग गए। कमल लगातार आहें भर रहा था, कितना अफसोस है। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि वे इस बार अजित और अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस समय अजित अत्यंत क्रोधित था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा था जब उसने अपने आदमियों का नेतृत्व किया और रुद्रांश और कमल की ओर बढ़ा। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। कमल ने तुरंत चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम युद्ध के मैदान पर अपने ही लोगों पर हमला करना चाहते हो? अजित ने ठंडे लहजे में कहा, तुम बार बार दुष्ट देव समूह के लोगों को हम पर हमला करने के लिए लाए हो। मुझे संदेह है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। कमल ने दांतों से झूठ बोलना शुरू कर दिया और बकवास करने लगा, बकवास। यहाँ पिताजी का दुष्ट देव जाति के साथ द्वेष है। जब मैंने दुष्ट देव जाति को देखा तो मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उन्हें मारने गया था। हालांकि वे बहुत ज्यादा थे, इसलिए हमें भागना पड़ा। ये सोचना कि हम तुमसे 2 बार मिलेंगे, ये दिखाता है कि हम नियत हैं। हालांकि दूसरा पक्ष इस कारण का खंडन नहीं कर सका। क्या दुष्ट देव जाति को मारना गलत था? जब तुम जीत नहीं सकते थे तो भागना गलत था। ये बस हुआ कि वे अजित के पास भागे, इसलिए वे केवल अपने बुरे भाग्य को दोष दे सकते थे। अजित, यश और अन्य लोग हक्के बक्के रह गए और बोल नहीं पाए। तुम वे इतने गुस्से में थे कि लगभग खून उगल पड़े। उनकी आंखें चौड़ी और गोल थीं। वे रुद्रांश और कमल को टुकड़ों में काटना चाहते थे। हालांकि अब जब स्वर्गलोक के अन्य लोग थे तो उनके लिए ऐसा करना उचित नहीं था। अंत में
अजित और अन्य लोग असहाय थे और केवल अपने लोगों को ले जा सकते थे और इस जगह को छोड़ सकते थे। चलो चलें। कमल ने खुद से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि यह चाल काम नहीं करेगी। इन लोगों ने अपना सबक सीख लिया है। बुदबुदाने के बाद वे दोनों आगे बढ़े और क्षेत्र की तलाश शुरू कर दी। अचानक रुद्रांश ने आगे देखा, देखो वहां कुछ असामान्य है। वहां वह स्पष्ट रूप से एक लाल बत्ती को कूदते हुए देख सकता था। यह असामान्य रूप से उज्ज्वल था और आधे आकाश को लाल रंग में रंग रहा था, जैसे ताज़ा खून। भनभनाहट, जोर। जाहिर है अन्य लोगों ने भी असामान्यता पर ध्यान दिया था और उस दिशा में उड़ गए। कमल की आंखें जल रही थीं, चारों ओर लाल बत्ती है। एक खजाना है, चलो चलें। और वे दोनों भी उस क्षेत्र की ओर उड़ गए। अन्य दिशाओं से भी इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें उड़कर आ रही थीं। ये वह दिशा थी जिसमें स्वर्ग लोक के विशेषज्ञ खोज कर रहे थे। इसलिए दुष्ट देव समूह के कोई विशेषज्ञ दौड़कर नहीं आ रहे थे। उनके सामने एक विशाल और राजसी पहाड़ था। पहाड़ के एक तरफ हजारों मीटर ऊंची एक चट्टान थी। लाल बत्ती चट्टान के तल से आ रही थी। सब लोग चट्टान के तल पर उड़ गए और वहां एक कुंड पाया। कुंड पानी से नहीं भरा था, बल्कि एक चमकीला लाल तरल से भरा था, जैसे ताज़ा खून। कुंड में एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी, जो चमकीले लाल तरल से ढकी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी देखी जा सकती थी। एक खूबसूरत महिला, आराध्या। रुद्रांश चकित रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आराध्या से मिलेगा। आराध्या या तो साधना कर रही थी या किसी प्रकार की विरासत प्राप्त कर रही थी। उसके सिर के ऊपर एक छोटा सा खून के रंग का स्तूप लटका हुआ था, जो एक विशाल दबाव डाल रहा था। यह ऊंचा और राजसी था, जैसे स्वर्ग की शक्ति। निस्संदेह ये छोटा स्तूप निश्चित रूप से एक सर्वोच्च खजाना था। कमल की आंखें लालच से जल रही थीं। खजाना, ये निश्चित रूप से एक खजाना है। वह लगभग लार टपका रही थी क्योंकि वह छोटे टावर को घूर रही थी। कमल फुसफुसाया, उसकी आंखें चमक रही थीं, यह एक शक्तिशाली अस्तित्व का खजाना है। रुद्रांश ने जल्दी से कमल को एक आवाज़ भेजी, वह मेरी दोस्त है, जिससे उसका चेहरा गिर गया। हालांकि इस समय अजित, यश और अन्य लोग अब खुद को रोक नहीं पाए। ये खजाना मेरा है, यह मेरा है। एक के बाद एक आकृतियां आराध्या की ओर दौड़ीं, जो उसके सिर के ऊपर खून के रंग के टावर को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। रुद्रांश गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है। वह उसे बचाना चाहता था लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भनभनाहट। अचानक एक तलवार की आवाज़ आई। खून के कुंड के पीछे चट्टान पर एक गुफा थी। तलवार की आवाज़ गुफा से आई थी। फिर एक तलवार की रोशनी गुफा से एक अद्भुत गति से उड़कर निकली, जैसे प्रकाश की एक किरण। पुफ पुफ। कम साधना वाले उनमें से कुछ सीधे तलवार की रोशनी से आधे में कट गए और मौके पर ही मर गए। अन्य लोग भी तलवार की रोशनी से अवरुद्ध हो गए। भनभनाहट। अगले ही पल एक आकृति आराध्या के बगल में एक क्रिस्टल स्पष्ट लंबी तलवार के साथ उसके सिर के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। जेफिल्यू। रुद्रांश एक बार फिर चकित रह गया। आराध्या के बगल में जो व्यक्ति प्रकट हुआ, वह तेज भौहों और वीर आंखों वाला एक युवक था। वह अत्यंत सुंदर था। ये जेफिल्यू था, जिसे रुद्रांश ने कई सालों से नहीं देखा था। जब रुद्रांश नौनागु में भटक रहा था, तो जेफिल्यू वान परिवार और अन्य परिवारों के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी साधना अपंग हो गई थी। बाद में वह खून के कुंड में प्रवेश कर गया और उसे कुंड के नीचे एक रहस्यमय व्यक्ति द्वारा दूर ले जाया गया। ये संदेह था कि वह एक विशेषज्ञ की अवशिष्ट आत्मा था। जब से वे आखिरी बार मिले थे, तब से कई साल बीत चुके थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेफिल्यू अभी भी जीवित होगा। वह न केवल साधना कर सकता था, बल्कि उसकी साधना भी एक अद्भुत स्तर तक पहुंच गई थी। जिन लोगों को उसने अभी अभी मारा था, वे सभी संत सम्राट थे। कमल ने जेफिल्यू के सिर के ऊपर लंबी तलवार को चमकती आंखों से देखा। खजाना, एक और खजाना। भनभनाहट। लंबी तलवार थोड़ी कांप उठी और एक फ्लोरोसेंट प्रकाश उत्सर्जित किया। एक भयानक तलवार क्यूई ने सीटी बजाए और आकाश में गोली मार दी। ये निश्चित रूप से एक अद्वितीय तलवार थी। ये ज्यादातर इस तलवार के कारण था कि जेफिल्यू एक तलवार से इतने सारे विशेषज्ञों को अवरुद्ध करने में सक्षम था। अन्य लोग भी जलती हुई आंखों से जेफिल्यू के सिर के ऊपर लंबी तलवार को घूर रहे थे। अजित चिल्लाया, बच्चे, तुम कौन हो? तुमने हमारे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? स्वर्गलोक के लोग युद्ध के मैदान पर एक दूसरे को नहीं मार सकते। घुटने टेक दो और आत्मसमर्पण करो। जेफिल्यू ने ठंडे लहजे में कहा, मैं द्विलोक नगर से नहीं हूं। इसके अलावा तुम लोग वे थे जो बिना किसी स्पष्टीकरण के मुझ पर हमला करना चाहते थे। क्या तुम नहीं देख सकते कि मेरी दोस्त वर्तमान में विरासत स्वीकार कर रही है? अजित दहाड़ उठा। किसी को मारने के बाद भी वह बहाने बनाने की कोशिश कर रहा है। उसे नीचे ले आओ। उसकी आंखें आग से जल रही थीं क्योंकि वह लगातार जेफिल्यू के सिर के ऊपर लंबी तलवार और आराध्या के सिर के ऊपर छोटे टावर को घुमा रहा था। यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था, एक प्राचीन शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया खजाना।
इस समय रुद्रांश ने जोर से दहाड़ लगाई, एक पल रुको। सब रुक गए और रुद्रांश तेजी से बाहर निकल गया। जब अजित ने रुद्रांश को देखा तो उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। ये तुम हो? तुम क्या करना चाहते हो? पहले रुद्रांश और कमल दुष्ट देव जाति को उनके स्थान पर लाए थे और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। वह इसके बारे में सोच रहा था। रुद्रांश ने पहले कमल को एक आवाज भेजी, कमल जल्दी से व्यूह स्थापित करो। कमल ने सिर हिलाया और चुपके से चारों ओर घूमने लगा। हर कदम पर अनगिनत ऋण जमीन में समा गए। रुद्रांश की नज़र अजित और बाकी लोगों पर पड़ी। फिर उसने जेफिल्यू और आराध्या की ओर इशारा किया और उपहास किया। मैं बता सकता हूं कि ये दोनों इंसान हैं। वे हमारे लोग हैं। अपने ही लोगों के खजानों को चुराना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। रुद्रांश के शब्दों ने कई लोगों की आंखें टिमटिमा दीं। हालांकि कुछ लोगों की आंखों में आग बिल्कुल नहीं बुझी, जैसे अजित, यश और कुछ अन्य। अजित ने उपहास किया और बहाना बनाया, क्या बहुत ज्यादा है? ये खजाने निश्चित रूप से प्राचीन काल के अद्वितीय विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए होंगे। ये दोनों इतने छोटे हैं तो वे इन खजानों की शक्ति को कैसे उजागर कर सकते हैं? मैं इन खजानों को रखने जा रहा हूं और उन्हें द्विलोक नगर में विशेषज्ञों को सौंप दूंगा। केवल उन विशेषज्ञों के हाथों में ही ये खजाने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे और दुष्ट देव जाति के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकेंगे। यह क्या मजाक है? जब से हम स्वर्गलोक के विशेषज्ञ दुष्ट देव जाति से निपटने के लिए युवा पीढ़ी के अवसरों और खजानों को छीनने के लिए इतने नीचे गिर गए हैं। अगर ऐसा है तो हम कभी भी दुष्ट देव समूह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रुद्रांश ने जवाब में उपहास किया, जो व्यंग्य से भरा था। यह अजित स्पष्ट रूप से लालची था और खजाना लेना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा भव्य कारण खोजा। क्या मजाक है? रुद्रांश के शब्दों को सुनकर उनमें से कुछ शर्मिंदा दिख रहे थे और कुछ कदम पीछे हट गए। वे हिचकिचा रहे थे कि क्या कदम उठाना है। आराध्या और जेफिल्यू स्पष्ट रूप से इंसान थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्राचीन युद्ध के मैदान में मनुष्यों पर हमला करने और उनके खजानों को छीनने से द्विलोक नगर के नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थे और उनकी आंखों में लालच और भी मजबूत हो गया। अजित ने जारी रखा, बिना पीछे हटे, बच्चे, भले ही तुम्हारी जीभ चिकनी हो, कोई फायदा नहीं है। इन खजानों को उन्हें देना एक बर्बादी है। ये स्वर्गिक संसाधनों की कितनी बर्बादी है। आज मैं निश्चित रूप से इन खजानों को ले जाऊंगा और उन्हें द्विलोक नगर के विशेषज्ञों को दूंगा। रुद्रांश की आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भर गईं। यह अजित वास्तव में नीच और बेशर्म था। रुद्रांश ने उपहास किया, अजित, चूंकि तुम ऐसा कहते हो तो तुम पर मौजूद सभी खजानों और विभिन्न संसाधनों को सौंप दो। वे खजाने और संसाधन भी तुम जैसे कचरे पर एक बर्बादी हैं, इसलिए उन्हें उपयोग करने के लिए मजबूत लोगों को देना बेहतर है। तुमने अभी क्या कहा? रुद्रांश ने वास्तव में उसे कचरा कहा। अजित की आंखों से हत्या का इरादा फूट पड़ा। रुद्रांश ने जोड़ा, मैंने कहा कि तुम कचरे का एक टुकड़ा हो। क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? अपने सभी खजाने और संसाधन मुझे सौंप दो, वैसे भी उन्हें तुम्हें देना एक बर्बादी है। अजित जोर से हंसा, हा, क्या मजाक है? तो तुम कह रहे हो कि तुम बहुत मजबूत हो। वह स्वर्गलोक में एक शीर्ष स्तर का स्वर्ग का गौरव विशेषज्ञ था। सम्राट बनने से पहले वह स्वर्ग का पुत्र था। रुद्रांश ने वास्तव में उसे कचरा कहा। अजित गुस्से में चिल्लाया, बच्चे, तुमने मुझे पहले उकसाया। अगर मैं आज तुम्हारे चारों अंगों को नहीं तोड़ता तो मेरा नाम अजित नहीं है। रुद्रांश मुख्य रूप से उसके साथ बकवास कर रहा था ताकि कमल को व्यूह स्थापित करने के लिए समय मिल सके। अगर यह नीला बादल नहीं है तो हरा बादल चलेगा। मेरे सिर के ऊपर हरे रंग का एक पैच है। इस समय कमल चुपचाप भीड़ के बीच से चल रही थी और एक के बाद एक ऋण जमीन में दफन हो रहे थे। अजित गुस्से में था कि वह रुद्रांश की ओर झपटा, बच्चे, मैं तुम्हें अपन करने जा रहा हूं। रुद्रांश ने षटपंख दिव्य पंख का प्रयोग किया और पारदर्शी पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। एक चमक में उसने अजित के हमले को चकमा दिया। भनभनाहट, जोर, अजित ने तूफान जैसा हमला किया। हालांकि रुद्रांश के षटपंख दिव्य पंख बहुत तेज थे और उसने अजित के सभी हमलों को चकमा दिया। रुद्रांश ने पलटवार नहीं किया। स्वाभाविक रूप से वह कमल को व्यूह स्थापित करने के लिए समय खरीदने के लिए समय खींच रहा था। पलक झपकते ही अजित ने सैकड़ों चालें चली थीं, लेकिन उसने रुद्रांश को बिल्कुल भी नहीं छुआ। कई लोग चौंक गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतना शक्तिशाली होगा। वह अजित के हिंसक हमलों के तहत पूरी तरह से ठीक था। अजित दहाड़ उठा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बहुत मजबूत है? अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो मुझसे सीधे लड़ो। रुद्रांश ने उसकी परवाह नहीं की और अपनी चाल तकनीक से चकमा देना जारी रखा। दर्जनों चालों के बाद नीला बादल अभी भी रुद्रांश को बिल्कुल भी नहीं छू पाया। उसी क्षण यश तेजी से बाहर निकल आया और रुद्रांश पर हमला किया। अजित, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अजित और यश दोनों 3 सितारा भ्रामक सम्राट थे। इसके अलावा वे दोनों स्वर्गलोक के शीर्ष प्रतिभाशाली थे।
उन्होंने सबसे मजबूत नियमों में से एक में महारत हासिल की थी और इसे दूसरे दायरे तक खेती की थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य नियमों में भी महारत हासिल की थी। उनकी ताकत बहुत चौंकाने वाली थी। उन दोनों ने सेना में शामिल हो गए और 2 दिशाओं से रुद्रांश पर हमला किया। रुद्रांश के लिए उनसे पूरी तरह से बचना इतना आसान नहीं था। धमाका! रुद्रांश के पीछे अजित ने एक हथेली से वार किया। ये हथेली बिजली की तरह तेज थी और गड़गड़ाहट की तरह तेज थी। इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। उसी समय यश ने भी हमला किया। उसने तलवार के प्रकाश की परतें काट दी, जिसने रुद्रांश को 3 दिशाओं में घेर लिया। इस मामले में रुद्रांश के पास भागने के लिए कहीं नहीं था। इस समय एक आवाज़ रुद्रांश के कानों में घुस गई। ये कमल था। रुद्रांश, मेरा काम हो गया है। रुद्रांश की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। धमाका! उसी क्षण उसके शरीर पर आभा फूट पड़ी। 7 प्रकार के नियम विभिन्न रोशनी से चमक उठे और रुद्रांश के शरीर पर टिमटिमाए। रुद्रांश के हाथों में एक विशाल हथौड़ा दिखाई दिया। यह उसकी मूल दिव्य शक्ति थी, अराजकता हथौड़ा। धमाका! 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 रुद्रांश ने लगातार 4 बार अपना हथौड़ा घुमाया, जो सभी दिशाओं में फट गया। तुरंत तलवार का प्रकाश जिसे यश रुद्रांश पर काट रहा था, बिखर गया। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। धमाका! एक हथौड़ा अजित की हथेली से टकराया, जिससे एक बड़ा गड़गड़ाहट हुआ। अजित का शरीर भी कांप उठा और पीछे हट गया। अजित दहाड़ उठा, ये तुम हो? आदिम दायरे का अद्वितीय कचरा, तुम रुद्रांश हो। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और 7 प्रकार के नियम फूट पड़े। अजित ने तुरंत रुद्रांश को पहचान लिया। क्या? आदिम दायरे का एक अद्वितीय कचरा शरीर, ये वह है? दृश्य पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उस समय जब आदिम दायरे में जाने वाले प्रतिभाशाली लोग लौटे, तो उन्होंने कहा कि आदिम दायरे में एक अद्वितीयपन दिखाई दिया था। वह अभी तक एक सम्राट भी नहीं बना था, लेकिन उसने पहले ही 2 सर्वोच्च नियमों और कई राजामार्ग नियमों में महारत हासिल कर ली थी। यह मामला स्वर्गलोक के प्रतिभाशाली लोगों के सकल के बीच व्यापक रूप से फैल गया था और कई लोगों ने इसके बारे में सुना था। जेफिल्यू की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया थी। उसका शरीर हिल गया और उसने चमकीली आंखों से रुद्रांश को देखा। वह रुद्रांश शब्दों से हैरान था। वह स्वर्गलोक में आया था और एक भयानक विशेषज्ञ को अपना गुरु मान लिया था। इन वर्षों में उसकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ी थी और उसने तेजी से प्रगति की थी। स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि भी बहुत अधिक हो गई थी, जो पहले की तुलना में बहुत दूर थी। लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि देवखंड भूमि के पूर्वी बंज में उसका एक दोस्त यहाँ आने में सक्षम होगा। उसी समय उसकी युद्ध शक्ति भी चौंकाने वाली रूप से मजबूत थी। ये वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से बाहर था। जेफिल्यू चिल्लाया क्योंकि उसके सिर के ऊपर लंबी तलवार लगातार भनभना रही थी। भाई रुद्रांश, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। रुद्रांश ने कहा, जरूरत नहीं है। तुम वरिष्ठ बहन आराध्या की रक्षा करो। अजित दहाड़ उठा और अजित के परिवार के अन्य सदस्यों को हमला करने के लिए कहा। रुद्रांश, तुमने अजित के परिवार के एक सदस्य को मार डाला है। तुम आज कीमत चुकाओगे। हमला करो। ऐसे व्यक्ति के साथ नियमों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। उसी क्षण अजित के परिवार का सच्चा सम्राट चला गया। वह एक भयानक आभा के साथ फट गया और रुद्रांश पर दबाव डाला। इस समय कमल चिल्लाया और अपने हाथों को हिलाया और जमीन पर घने रून दिखाई दिए। बेशर्म आदमी, मुझे देखो। रून जंजीरों में संघनित हो गए। प्रत्येक जंजीर एक हाथ जितनी मोटी थी और वे अजित के परिवार के विशेषज्ञों की ओर बढ़ीं। ग्रिन ट्राइडेंट साइन, एक नया अध्याय। ट्राइडेंट साइन। दादान डैंडेंट ने अपनी चाल चली। उसने एक विशेष संरचना को नियंत्रित किया और ऐसी जंजीरें बनाईं जिन्होंने अजित, लैन यू और यश यानशी के परिवारों के शक्तिशाली योद्धाओं को बांध दिया। उन व्योम सम्राट एम्पर स्तर के योद्धाओं में से कोई भी विरोध नहीं कर सका। वे जंजीरों से जकड़े गए और कितना भी संघर्ष किया, हिल भी नहीं पाए। अजित और यश भी बंध गए। ये तुम हो, तुम्हें मरना चाहिए। अजित गुस्से में गरज उठा। उसने दादान को पहचान लिया और उसकी आंखें लाल हो गईं। वे पागलों की तरह छटपटाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे। धड़ाम धड़ाम। अजित के परिवार का एक सच्चा सम्राट, ट्रू एम्परर, मुक्त होने के लिए पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। हालांकि एक निम्न स्तर का सच्चा सम्राट कोई खास उपयोगी नहीं था। जंजीरें कसती जा रही थीं। संख्या पर निर्भर होकर जीतना चाहते हो? देखते हैं कि अब तुम संख्या से कैसे जीतते हो। रुद्रांश लूमिंग हवा में कदम रखता हुआ अजित और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। रुद्रांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अजित दहाड़ा। अब भी तुम इतनी हेकड़ी दिखा रहे हो। तुम सच में बेवकूफ़ हो। रुद्रांश अजित के सिर के ऊपर आया और उसके चेहरे पर वार किया। धमाका। रुद्रांश ने अजित के चेहरे को मजबूती से कुचल दिया, जिससे जूते का निशान पड़ गया। अजित अपमान और क्रोध से दहाड़ उठा। पिछली बार जब दादान ने उसे मारा था, तब उसका चेहरा फट गया था और उसके दांत उड़ गए थे।
अब जब उसकी चोटें ठीक हो गईं तो रुद्रांश ने उसे फिर से मारा। बचपन से ही वह स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र रहा था। उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। हालांकि इस दौरान केवल कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर लगातार वार किए गए थे। वह सच में खून की उल्टी करना चाहता था। क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनना बहुत ही अप्रिय है। रुद्रांश ने घृणा से भरकर अजित के चेहरे पर फिर से वार किया। इस वार से अजित का चेहरा सूज गया और उसके दांत बाहर उड़ गए। अजित ने तुरंत खून का घूंट थूक दिया। इसका एक हिस्सा उसके दांत टूटने का खून था, जबकि दूसरा हिस्सा गुस्से का खून था। वह इतना गुस्से में था कि उसने खून की उल्टी कर दी। सब लोग, ये व्यक्ति अराजक और उद्दंड है। हम सब मिलकर हमला करें और उसे पकड़ लें। अजित ने अन्य स्वर्ग क्षेत्रों के लोगों को बुलाते हुए दहाड़ लगाए। हालांकि बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और किसी ने भी आगे कदम नहीं बढ़ाया। रुद्रांश ने किसी को मारा नहीं था और न ही किसी को गंभीर रूप से घायल किया था। उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया था। इसके अलावा काफी लोग अजित के साथ प्रतिस्पर्धा में थे। अजित को दुखी देखकर वे खुश होने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे। वे क्यों आगे आते? इस पल यश भी चुप हो गई और शांत हो गई, डर गई कि रुद्रांश उसे निशाना बना सकता है। तुम अब भी चिल्लाने की हिम्मत करते हो? फिर से रुद्रांश ने अजित के चेहरे पर फिर से वार किया। चीख! अजित दर्द से चिल्लाया। दुर्भाग्य से उसका पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वह सीधा खड़ा था और पूरी तरह से हिलने में असमर्थ था। वह केवल निष्क्रिय रूप से वार सह सकता था। इस बच्चे को मार डालो, जल्दी से मार डालो! अजित दहाड़ा। धमाका! अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चा सम्राट 6 स्टार ट्रू एम्परर में से एक जंजीरों से बंधा नहीं था। वह अभी भी जंजीरों के खिलाफ लड़ रहा था। इस पल उसके शरीर पर विश्व ऊर्जा वर्ल्ड एनर्जी जलने लगी और विभिन्न नियम ऊर्जा लॉ एनर्जी विस्फोटित हुई, जो जंजीरों पर भयानक शक्ति के साथ हमला कर रही थी। एक 6 सितारा सच्चा सम्राट बहुत शक्तिशाली था। सच्चा सम्राट क्षेत्र को तोड़ने के लिए एक मजबूत विश्व बल, एक स्थिर छोटा संसार स्मॉल वर्ल्ड और एक नियम होना आवश्यक था। सच्चा सम्राट क्षेत्र को तोड़ने के लिए 3 नियमों के दूसरे क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता था। कल्पना की जा सकती है कि एक 6 सितारा सच्चा सम्राट जिन नियमों को नियंत्रित कर सकता था वे कितने भयानक थे। एक क्षण के लिए दादान द्वारा संघनित ढांचा जंजीरें फॉर्मेशन चेन्स वास्तव में दूसरे पक्ष को जकड़ नहीं सकीं। ऐसा नहीं था कि दादान का ढांचा पर्याप्त मजबूत नहीं था। यदि उसे ढांचा स्थापित करने के लिए 1 घंटा दिया जाता तो वह एक शिखर सच्चा सम्राट को भी जकड़ सकती थी। 6 सितारा सच्चे सम्राट की तो बात ही क्या। हालांकि उसे अभी जो समय मिला था वह बहुत कम था। अजित की आंखें चमक उठीं। बच्चे, तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैं तुम्हें अपन करने जा रहा हूं और तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अजित पागलों की तरह दहाड़ा। वह रुद्रांश से दिल से नफरत करता था। तुम बहुत बकवास करते हो। रुद्रांश ने अजित के चेहरे पर लगातार वार किए। उसका चेहरा लगभग फट गया था। वह अब इंसान नहीं लग रहा था और उसे पहचानना भी मुश्किल था। फिर गिरा हुआ तारा धनुष फॉलन स्टार बो रुद्रांश के हाथों में दिखाई दिया। उसने अचानक गिरा हुआ तारा धनुष खींचा और एक इंद्रधनुषी तीर दिखाई दिया। गुंजन! रुद्रांश ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और धनुष की डोरी कांप उठी। यह इतनी तेज थी कि लोगों के कान गूंज उठे। 7 रंग का तीर अचानक बाहर निकला और अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट की ओर चला गया। इतनी कम दूरी पर गिरा हुआ तारा धनुष की शक्ति अधिकतम रूप से निकली। हालांकि एक 6 सितारा सच्चा सम्राट बहुत मजबूत था। वह दहाड़ा और उसके मुंह से ध्वनि तरंगें निकलीं। ध्वनि तरंग में कई अलग अलग नियम शामिल थे और वह इंद्रधनुषी तीर की ओर बढ़ी। तीर रुक गया। वह हवा में कांपा, ध्वनि तरंगों से टकराया, लेकिन अंत में तीर टूट गया। जकड़ो! दादान चिल्लाए और अपने हाथों को लगातार हिलाया। अनगिनत रून्स हवा में भर गए और जंजीरें दिखाई दी, जो अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट की ओर उलझ गईं। रुद्रांश के तीर का विरोध करने के लिए अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट ने अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा विभाजित किया था और लगभग दादान की जंजीरों से बंध गया था। फिर से रुद्रांश ने धनुष की डोरी को एक बार फिर खींचा। उमड़ती पवित्र शक्ति सर्जिंग होली पावर धनुष में लगातार उमड़ रही थी। फूस! एक और तीर अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट के माथे ग्लाबेल्ला की ओर चला गया। रुद्रांश, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दूसरी ओर जेफिल्यूक जियानफेल्यूक ने पुकारा। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सिर के ऊपर की लंबी तलवार कांप उठी। वह तलवार की रोशनी में बदल गई और अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट पर वार किया। शक्ति अत्यंत भयानक थी। अजित के परिवार का 6 सितारा सच्चा सम्राट दहाड़ा और विरोध करने की पूरी कोशिश की। उसने अपने हाथों को लगातार हिलाया और अपने चारों ओर की जंजीरों, रुद्रांश के तीरों और जेफिल्यू की तलवार की रोशनी का विरोध करने के लिए एक भयानक बल छोड़ा। धमाका! धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ तीर टूट गया और जेफिल्यू की लंबी तलवार भी टकरा गई और जेफिल्यू के सिर पर वापस उड़ गई।
हालांकि अजित के परिवार का 6 सितारा सच्चा सम्राट रुद्रांश और जेफिल्यू के हमलों का विरोध करने के लिए बहुत विचलित था। अंत में दादान ने अवसर को जब्त कर लिया और अनगिनत जंजीरें अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट की ओर पागलों की तरह उड़ गईं। दूसरा पक्ष नुकसान में था। 1-2 कुछ जंजीरें अजित के परिवार के 6 सितारा सच्चे सम्राट के शरीर के चारों ओर लपेट गईं, जिससे उसकी हरकतें धीमी हो गईं। अजित का दिल डूब गया। हालांकि इस क्षण बैंगनी लाल रोशनी की किरणें दूर से आईं। ये दुष्ट देव समूह इविल गॉड ट्राइब का एक विशेषज्ञ था। स्पष्ट रूप से दुष्ट देव समूह के शक्तिशाली योद्धा भी आराध्या म्यूलैंड के शरीर से निकलने वाली लाल रोशनी से आकर्षित हुए थे। रुद्रांश का रंग बदल गया। जेफिल्यू का रंग भी तेजी से बदल गया। पलक झपकते ही दुष्ट देव समूह के लोग आ गए। उन्होंने एक ही नज़र में आराध्या को पूल में पालथी मारकर बैठे हुए देखा और उनकी आंखों से एक ज्वलंत चमक निकली। खजानों को ले लो, हम स्वर्ग क्षेत्र के लोगों को उन्हें लेने नहीं दे सकते, दुष्ट देव जाति के किसी व्यक्ति ने कहा। अचानक दुष्ट देव समूह के सदस्य आराध्या की ओर दौड़े। धिक्कार है, रुद्रांश दहाड़ा। उसने गिरा हुआ तारा धनुष खींचा और लगातार कुछ तीर चलाए। धमाका धमाका, दुष्ट देव जाति के कुछ सदस्य हवा में रुद्रांश द्वारा मारे गए। उसी समय जेफिल्यू ने भी अपने सिर के ऊपर की लंबी तलवार को दुष्ट देव जाति पर वार करने के लिए नियंत्रित किया। हालांकि दुष्ट देव समूह का एक भयानक विशेषज्ञ बाहर निकला और जेफिल्यू की लंबी तलवार को दूर फेंक दिया। जेफिल्यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसने लगभग खून की उल्टी कर दी। हालांकि उसकी लंबी तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी खेती काफ़ी ऊंची नहीं थी। वह केवल एक 2 सितारा व्योम सम्राट 2 स्टार वॉइड एम्परर था, इसलिए वह उन सच्चे सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। दादान ने भी एक चाल चली, लेकिन वह इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। तुम मौत को ढूंढ रहे हो। दुष्ट देव वंश के कुछ लोगों की नज़र रुद्रांश पर थी और वे उसकी ओर दौड़ रहे थे। हा, वह इसके लायक है, अजित ने अपने दिल में जोर से हंसा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसने संघर्ष करना शुरू कर दिया, जंजीरों के बंधन से मुक्त होना चाहता था। धमाका, अजित के परिवार का 6 सितारा सच्चा सम्राट अंत में मुक्त हो गया और अजित की रक्षा के लिए उसके पास आया। हम सब मिलकर हमला करते हैं और दुष्ट देव जाति को मारते हैं। हम दुष्ट देव जाति को खजाने पर हाथ नहीं रखने दे सकते। दादान चिल्लाए और दूसरों से कार्रवाई करने का आग्रह किया। कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपनी चाल चली। वे दुष्ट देव जाति के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे उनके सामान्य शत्रु थे। खजाना किसके हाथ लगा, वे इसे दुष्ट देव जाति के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते थे। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र के लोग बहुत देर से आए। दुष्ट देव समूह के कुछ शक्तिशाली योद्धा पहले ही आराध्या के करीब पहुंच चुके थे। आराध्या के बगल में केवल जेफिल्यू था, इसलिए वह उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि मैं केवल स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर सेलेस्टियल एम्परर्स कॉर्पोरियल बॉडी की उपयोग कर सकता हूं। रुद्रांश के मन में अचानक एक विचार आया। जैसे ही वह स्वर्गीय सम्राट के शरीर का उपयोग करने वाला था, आराध्या और जेफिल्यू के पीछे की गुफा से अचानक प्रकाश की एक परत निकली और उन्हें रोक दिया। धमाका, दुष्ट देव जाति के विशेषज्ञ आ गए थे। उनके भयानक हमले प्रकाश पर जा गिरे। हालांकि प्रकाश बिल्कुल भी नहीं हिला, एक भी लहर पैदा नहीं हुई। गुरुजी, जेफिल्यू बहुत खुश हुआ। फिर गुफा से एक आकृति बाहर निकली। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके सिर पर सफ़ेद बाल थे। उसने एक भूरे रंग का वस्त्र पहना था और उसका चेहरा ठंडा था। कोई भी उससे कोई आभा महसूस नहीं कर सकता था, न ही उसकी खेती के स्तर का पता लगा सकता था। वह एक साधारण व्यक्ति जैसा था। हालांकि उसके देखने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। यह एक भयानक दृश्य था। अच्छा नहीं है, चलो चलते हैं। दुष्ट देव समूह के उच्च चरण सच्चे सम्राट हाई स्टेज ट्रू एम्परर्स में से एक के चेहरे पर डर का भाव था। उसने जोर से दहाड़ लगाए और पागलपन में पीछे हट गया। दुष्ट देव जाति, मारो, भूरे रंग के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हवा में कई लंबी तलवारें दिखाई दीं और बाहर निकलीं। दुष्ट देव समूह के सभी सदस्यों के माथे में छेद हो गया। चाहे वह भ्रामक सम्राट अलूसरी एम्परर हो या सच्चा सम्राट, तलवार की रोशनी के नीचे कोई अंतर नहीं था। वे शिशुओं की तरह थे, एक बार भी सहने में असमर्थ थे। अचानक दुष्ट देव जाति के लगभग 100 सदस्य पूरी तरह से नष्ट हो गए। सिस्कारी, स्वर्गीय क्षेत्र की ओर सबने हाँफ लिया। ये भूरे रंग के वस्त्र वाला बुजुर्ग निश्चित रूप से एक भयानक विशेषज्ञ था। वह कम से कम महान सम्राट ग्रेट एम्परर क्षेत्र में था, अन्यथा वह इतनी आसानी से एक उच्च चरण सच्चे सम्राट को नहीं मार पाता। हालांकि एक महान सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ यहाँ कैसे आया? क्या ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष हर समय यहाँ रह रहा हो? हालांकि एक बात निश्चित थी, दूसरा पक्ष स्वर्गीय क्षेत्र से था, एक दोस्त दुश्मन नहीं। तो यह आदमी है। यह आदमी वास्तव में अभी तक मरा नहीं है। दादान रुद्रांश के पास आए और धीरे से बुदबुदाए, तुम उसे जानते हो?
रुद्रांश ने पंखुड़ी बबल्स को आवाज संदेश वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। हाँ, हम पहले एक बार मिल चुके हैं। हालांकि वह सिर्फ एक जूनियर है। जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हें सम्मानपूर्वक मुझे वरिष्ठ कहकर बुलाना पड़ता है। दादान ने रुद्रांश को आवाज संदेश भेजा और फिर से डींग मारने लगी। हालांकि रुद्रांश अभी भी बहुत सदमे में था। ये स्पष्ट था कि ये दादान के समान युग का एक व्यक्ति था, एक प्राचीन शक्तिशाली योद्धा जो अब तक जीवित रहा था। ये स्पष्ट था कि दूसरा पक्ष उस वर्ष की लड़ाई के बाद मरा नहीं था। गुरुजी, जेफिलियू ने बूढ़े व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हम भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, फिर स्वर्गीय क्षेत्र के लोगों की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तुम सब इस जगह को छोड़ सकते हो। यह इस बूढ़े व्यक्ति का साधना स्थल कल्टिवेशन ग्राउंड है। ये वरिष्ठ हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथ जोड़े और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गए। गुरुजी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। जेफिलियू ने रुद्रांश और दादान की ओर इशारा किया। क्या वे रुक सकते हैं? भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने दादान और रुद्रांश पर एक नज़र डाली, खासकर दादान पर कुछ और बार। वरिष्ठ, क्या आप मुझे उन दोनों को दूर ले जाने की अनुमति दे सकते हैं? अजित बोला। इस क्षण वह पहले ही अपने अधीनस्थों की मदद से जंजीरों से मुक्त हो चुका था। वह समझ गया था कि उसे खजाना नहीं मिल पाएगा, लेकिन वह रुद्रांश और दादान को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। वह उन्हें दूर ले जाना चाहता था। दफा हो जाओ। भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति का जवाब केवल एक शब्द था। वरिष्ठ, मैं अजित परिवार का वंशज हूँ। कृपया मुझे कुछ सम्मान दें। अजित ने अपने हाथ जोड़े। दफा हो जाओ। इस बार भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ और भी ठंडी थी। दफा हो जाओ शब्द के साथ एक शक्तिशाली बल बाहर निकला और अजित और अन्य लोगों की ओर उमड़ पड़ा। अजित और अन्य लोगों के रंग तेजी से बदल गए। उनके शरीर हवा में उड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। उनमें से हर एक ने खून के बड़े घूंट थूक दिए। यहाँ तक कि 6 सितारा सच्चे सम्राट में भी लड़ने की शक्ति नहीं थी। युवा मालिक, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। 6 सितारा सच्चा सम्राट अजित और लोगों के समूह को ले गया और शर्मनाक स्थिति में पीछे हट गया। वे पलक झपकते ही गायब हो गए। हा, बुरी तलवारबाज, ईविल सॉर्ड्समैन, बहुत समय हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जीवित हो। स्वर्गीय क्षेत्र के लोगों के जाने के बाद दादान हंस पड़ी और भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति को बधाई देने के लिए चली गई। जेफिलियू दंग रह गया। भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने दादान को ठंडे स्वर में देखा और कहा, ये तुम हो, तुम डरपोक साथी। तुम वास्तव में नहीं मरे। ये सच है कि अच्छे लोग लंबे समय तक नहीं जीते, जबकि बदमाश 1000 साल तक जीते हैं। हे, तुम क्या कह रहे हो? दादान अप्रसन्न थी, उसकी आंखें चौड़ी थीं। भूरे रंग के वस्त्र वाले बूढ़े व्यक्ति ने अब दादान पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आकृति चमकी और वह गुफा में प्रवेश कर गया। हा, रुद्रांश जोर से हंसा। बच्चे, तुम किस पर हंस रहे हो? दादान ने रुद्रांश को घूर कर देखा। उसने अभी अभी डींग मारी थी कि भूरे रंग के वस्त्र वाला बुजुर्ग उसका जूनियर था। अब भूरे रंग के वस्त्र वाले बुजुर्ग द्वारा उसके साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा था। वह वास्तव में अपना चेहरा नहीं खो सकती थी। हाय, लोगों के दिल अब पहले जैसे नहीं रहे। ये देखकर कि मेरी खेती अब कम है, मैं अब अतीत जैसा नहीं रहा। ये रवैया बहुत दुखद और निंदनीय है। दादान ने आह भरी। रुद्रांश, बहुत समय हो गया। इस क्षण जेफिलियू आगे आया और रुद्रांश को बधाई दी। वास्तव में बहुत समय हो गया है। 10 साल से अधिक हो गए हैं, लगभग 20 साल। रुद्रांश ने कहा, आह भरते हुए कि समय कितनी जल्दी बीत गया था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए इतना लंबा समय हो गया था। सौभाग्य से जेफिलियू न केवल ठीक था, बल्कि उसकी खेती भी आसमान छू गई थी और वह एक सम्राट मोनार्क बन गया था। ये वास्तव में भविष्यवाणी करना कठिन था। ये वरिष्ठ। जेफिलियू ने सम्मानजनक भाव से दादान की ओर देखा। दादान वास्तव में उसके गुरुजी को जानता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से दादान को एक वरिष्ठ विशेषज्ञ माना। मैं अजय हूँ। दादान ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे और डींग मारना शुरू कर दिया। रुद्रांश ने तुरंत उसे बाधित किया। वह सिर्फ एक ढोंगी है। वह पूरे दिन डींग मारता रहता है। उसे अनदेखा करो। क्या? रुद्रांश, तुमने अभी क्या कहा? दादान अप्रसन्न थी। उसने अपने दांत पीसे और रुद्रांश की ओर देखा। ये सही है जय भाई, तुम्हें उस समय क्या हुआ था? साथ ही वरिष्ठ बहन आराध्या, सीनियर सिस्टर म्यूलैंड, वह यहाँ क्यों है? उसकी स्थिति अब कैसी है? रुद्रांश ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे। वह वास्तव में सवालों से भरा हुआ था। आराध्या तुम्हारी वरिष्ठ बहन है। जेफिलियू आश्चर्यचकित था। ये सही है, वह मेरी वरिष्ठ बहन है। इससे पहले देवखंड भूमि डिवाइन विल्डरनेस कॉन्टिनेंट में एक बदलाव आया था और एक मार्ग दिखाई दिया था। 6 साल पहले वरिष्ठ बहन आराध्या उस मार्ग में कदम रखा और कभी वापस नहीं आई। मैंने भी कुछ समय पहले उस मार्ग में कदम रखा और इस तरह मैं यहाँ पहुँचा। रुद्रांश ने संक्षेप में मामले को समझाया। प्राचीन रहस्य और नया संकट आकाशगंगा।
रुद्रांश लूमिंग ने संक्षेप में बताया कि वह इस स्थान पर कैसे आया। जेफिल्यू जियानफेल्यू ने भी अपने अनुभव को संक्षेप में समझाया। ये पता चला कि जब जेफिल्यू की खेती को अपंग कर दिया गया था और वह मौत के कगार पर था, तो खून के कुंड में प्रवेश करने के बाद उसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने दूर ले जाया था। वह रहस्यमय व्यक्ति उसके गुरुजी, भूरे रंग के वस्त्र वाले बुजुर्ग, बुरी तलवारबाज ईविल सॉर्ड्समैन थे, जिसका उल्लेख दादान डैंडन ने किया था। जेफिल्यू के अनुसार देवखंड भूमि डिवाइन विल्डरनेस के 9 ड्रैगन नगर 9 ड्रैगन सिटी तक जाने वाले मार्ग में थोड़ी दरार आ गई थी। बुरी तलवारबाज जेफिल्यू को खून के कुंड से यहाँ लाए थे ताकि उसकी नाड़ियों और मज्जा मरीडियंस एंड मैरो को साफ किया जा सके, इससे पहले कि वह बुरी तलवारबाज के अद्वितीय तलवार मार्ग स्वॉर्ड डॉग की खेती करे। बुरी तलवारबाज के अद्वितीय तलवार मार्ग के लिए खेती की शर्तें बहुत अजीब थीं। जब जेफिल्यू की खेती अपंग हो गई थी, तो वह ठीक बुरी तलवारबाज के अद्वितीय तलवार मार्ग के अनुकूल थी। इन सभी वर्षों में वह बुरी तलवारबाज के साथ यहाँ खेती कर रहा था और उसकी खेती बिजली की गति से आगे बढ़ी थी। अब वह पहले से ही एक 2 सितारा भ्रामक सम्राट 2 स्टार इल्यूजनरी एम्परर था। रुद्रांश ने सिर हिलाया। बुरी तलवारबाज निश्चित रूप से एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व था। प्राचीन काल में वह दादान को जानता था और उस समय के महान युद्ध ग्रेट वॉर में भाग लेने और जीवित रहने में सक्षम था। यह उसकी ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त था। ऐसे विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में और स्वर्ग क्षेत्र हेवन रेल्म में, जो एक अच्छा खेती का वातावरण था, जेफिल्यू का इतनी तेजी से सुधार करना सामान्य था। वरिष्ठ बहन आराध्या, सीनियर सिस्टर म्यूलैन, उसके साथ क्या हो रहा है? रुद्रांश की नज़र आराध्या पर गई। 6 साल पहले गुरुजी ने मार्ग के प्रवेश द्वार पर आराध्या जी को बचाया था। आराध्या जी ने गुरुजी के एक मित्र की विरासत इनहेरिटेंस के साथ संयोग से तालमेल बिठाया और उस वरिष्ठ की विरासत को प्राप्त किया। पलक झपकते ही 5 साल बीत चुके हैं। जेफिल्यू ने कहा, 5 साल? तुम कह रहे हो कि वरिष्ठ बहन आराध्या 5 साल से ऐसी ही हैं? रुद्रांश ने पूछा। ये सही है। गुरुजी के अनुमान के अनुसार आराध्या जी जल्द ही जागने वाली हैं। जेफिल्यू ने कहा। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह आराध्या के जागने का इंतजार करने के लिए यहीं रुकने के लिए तैयार था। इसके बाद रुद्रांश और दादान यहीं रहे। समय दिन ब दिन बीतता गया। ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र टाइकिंग हेवनली रीजन हुनयुवान स्वर्गीय क्षेत्र हन्यूंग हेवनली रीजन के निकट था। दोनों स्वर्गीय क्षेत्रों के बीच का मार्ग लंबे समय से युद्ध का मैदान बन गया था। 2 संसारों ने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी और अनगिनत हड्डियां दफन हो गई थीं। युद्ध के मैदान के एक तरफ ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र था। द्विलोक नगर 2 वर्ल्ड सिटी वहां स्थित था, जो ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा था। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ वह क्षेत्र था जिस पर दुष्ट देव समूह ईविल गॉड ट्राइब ने कब्जा कर लिया था। यहाँ कई अजीब और द्वेषपूर्ण दिखने वाली इमारतें थीं और दुष्ट देव जाति ईविल गॉड रेस के अनगिनत शक्तिशाली प्राणी यहाँ इकट्ठे थे। इमारतों में से एक के भीतर दुष्ट देव जाति के सदस्यों का एक समूह बैठक कर रहा था। दुष्ट देव जाति के अधिकांश सदस्य बैंगनी रंग के शल्कों से ढके हुए थे और उनमें से केवल कुछ ही काले रंग के शल्कों से ढके हुए थे। उनमें से हर एक की आभा अत्यंत भयानक थी और वे सभी भयानक विशेषज्ञ थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सबसे ऊपर दुष्ट देव जाति का एक सदस्य था। दुष्ट देव जाति के इस सदस्य का शरीर लगभग एक सामान्य इंसान जितना बड़ा था, लेकिन वह इंसान से थोड़ा लंबा था। वह लगभग 2 मीटर लंबा था और उसके शरीर पर कोई शल्क नहीं थे। हालांकि उसकी भौहों के बीच में एक तीसरी आंख थी। उसके सिर पर बैंगनी रंग के बाल थे और वह अत्यंत आकर्षक था। ये दुष्ट देव जाति का शाही कुल रॉयल क्लैन था। कुलपति ने एक और संदेश भेजा है। मार्ग पूरी तरह से सील नहीं हुआ है और इसे तोड़ने की अभी भी उम्मीद है। इसलिए इस बार हमें मार्ग को तोड़ना ही होगा। एक बार जब हमें वह मार्ग मिल जाएगा तो हमारी सेना सीधे आदिम क्षेत्र प्राइमोर्डियल रेल्म में जा सकती है। फिर आदिम क्षेत्र के माध्यम से हम ताइकिंग स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और एक ही झटके में स्वर्ग और हुनयुवान संसारों को नष्ट कर सकते हैं। तुम लोग अपने आदमियों को युद्ध के मैदान में भेजो। दुष्ट देव जाति के शाही सदस्य रॉयल मेंबर ने आदेश दिया। जी हाँ, किसी भी कीमत पर। दुष्ट देव जाति के सदस्यों ने आदेश स्वीकार किया। कुछ ही देर बाद कई आकृतियां युद्ध के मैदान की ओर उड़ी, उस प्राचीन युद्ध के मैदान की ओर जहां रुद्रांश और अन्य थे। उनमें महान सम्राटों ग्रेट एम्परर्स की कोई कमी नहीं थी। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र हेवनली एम्परर रेल्म के आंकड़े प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि एक बार जब वे प्रवेश करते थे तो वे सभी निशानों मार्क्स को आकर्षित करेंगे और सभी निशानों द्वारा उनका शिकार किया जाएगा। जब तक किसी की खेती एक निश्चित स्तर पर न हो और अतीत के उन अद्वितीय विशेषज्ञों पियरलेस एक्सपर्ट्स से कमजोर न हो, तब तक वे उन निशानों से नहीं डरेंगे जैसे दुष्ट देव जाति के कुछ पुराने पूर्वज ओल्ड एंसेस्टर्स। समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। इस दौरान रुद्रांश आराध्या के जागने का इंतजार करते हुए खेती कर रहा था।
एक दिन जब रुद्रांश खेती कर रहा था तो गुफा में एक छाया चमकी और एक आकृति दिखाई दी। ये बुरी तलवारबाज था। बुरी तलवारबाज पिछले आधे महीने में दिखाई नहीं दिया था। जेफिल्यू के अनुसार उसके गुरुजी प्राचीन युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह उनका सौभाग्य था कि वे मरे नहीं। उनकी खेती और युद्ध शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। वह इन सभी वर्षों में अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांत सेक्लूजन में थे। वह अचानक अब क्यों दिखाई दिए? बुरी तलवारबाज ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। वह बहुत कुछ सोच रहे थे और लंबे समय के बाद उन्होंने आह भरी। ऐसा लगता है कि मार्ग पूरी तरह से ढहा नहीं है या सील नहीं हुआ है। इसे अभी भी खोला जा सकता है। एक मार्ग। रुद्रांश ये सुनकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, वरिष्ठ, जिस मार्ग का आप उल्लेख कर रहे हैं, क्या आपका मतलब उस मार्ग से है जो आदिम क्षेत्र की ओर जाता है? ये सही है, छोटे आदमी। तुम उस मार्ग से आदिम क्षेत्र से यहाँ आए होगे, है ना? बुरी तलवारबाज ने कहा, ये सही है, वरिष्ठ। क्या ऐसा हो सकता है कि दुष्ट देव समूह उस मार्ग से आदिम क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा हो? तुरंत रुद्रांश बेहद चिंतित हो गया और उसका दिल मुंह में आ गया। अगर दुष्ट देव समूह उस मार्ग से आदिम क्षेत्र में प्रवेश करता है तो देवखंड भूमि महाद्वीप खत्म हो जाएगा। यह इतना आसान नहीं है, तुम लोग देखो। बुरी तलवारबाज ने अपना हाथ हिलाया और हवा में तुरंत एक छवि इमेज दिखाई दी। कई आकृतियां हवा में शटल कर रही थीं। वे सभी दुष्ट देव जाति के सदस्य थे। अचानक रोशनी हवा में भर गई और एक आकृति दिखाई दी। यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ का निशान था। मारो। जिस क्षण इस अद्वितीय विशेषज्ञ का निशान दिखाई दिया, उसकी हत्या की इच्छा आसमान छू गई। एक लंबी भाला चलाते हुए उसने शून्य वॉइड में छेद किया और तुरंत 7 से 8 दुष्ट देव जाति के सदस्यों को मार डाला। उसके बाद लंबी भाला ने एक बार फिर बाहर झाड़ा और एक भयानक आकृति हवा में फट गई। वह सम्राट क्षेत्र एम्परर रेल्म में दुष्ट देव जाति का सदस्य है। रुद्रांश चौंक गया। दुष्ट देव जाति का आखिरी सदस्य जो उड़ा दिया गया था, वह निश्चित रूप से महान सम्राट क्षेत्र में था। हालांकि वह अभी भी विशेषज्ञ के निशान के हमले को रोकने में असमर्थ था। बिखर जाओ। दुष्ट देव समूह के सदस्यों ने दहाड़ा और सभी दिशाओं में उड़ गए। उस अद्वितीय विशेषज्ञ का निशान लंबी भाला के साथ बाहर निकलता रहा। दुष्ट देव जाति के कुछ विशेषज्ञों को मार डाला। हालांकि बाकी दुष्ट देव जाति भागने में कामयाब रही। ये सिर्फ एक कोना है। इस बार दुष्ट देव समूह से कई विशेषज्ञ प्रवेश कर चुके हैं और महान सम्राट क्षेत्र के आंकड़ों की कोई कमी नहीं है। उनका लक्ष्य वह मार्ग है। फिर से देखो। फिर बुरी तलवारबाज ने अपना हाथ फिर से हिलाया और दृश्य फिर से बदल गया। पर्दे पर एक शून्य दिखाई दिया। उस क्षेत्र में अंतरिक्ष स्पेस अत्यंत अस्थिर था। समय समय पर एक अंतरिक्ष दरार स्पेशल क्रैक दिखाई देती और गायब हो जाती। यह अत्यंत क्रूर और भयानक था। शून्य में ज्यादा दूर नहीं, हवा में कई आकृतियां खड़ी थीं। वे सभी दुष्ट देव समूह के शक्तिशाली प्राणी थे। दुष्ट देव जाति के कुछ सदस्य अस्थिर शून्य पर हमला कर रहे थे और उनमें से कुछ सरणियां एरेज स्थापित कर रहे थे। क्या ये पहले वाला मार्ग हो सकता है? रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया। ये सही है, यह उस मार्ग का प्रवेश द्वार है। वहां एक आश्चर्यजनक लड़ाई हुई और मार्ग नष्ट हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से सील नहीं हुआ था। इसे खोलने की अभी भी उम्मीद है। बुरी तलवारबाज ने कहा, वरिष्ठ, क्या हो रहा है? यहाँ एक मार्ग क्यों है? रुद्रांश उलझन में था और वह और भी चिंतित महसूस कर रहा था। रुद्रांश संदेह से भरा हुआ था। वहां एक मार्ग था जो देवखंड भूमि महाद्वीप की ओर जाता था। इसके अलावा दिव्य 9 नाग कड़ाही डिवाइन 9 ड्रैगन कॉल्ड्रन और 9 ड्रैगन नसें 9 ड्रैगन वेन्स देवखंड भूमि महाद्वीप को क्यों दबा रही थीं? दिव्य 9 नाग कड़ाही पहले अलग अलग क्यों उड़ गई थी? रुद्रांश ने अपने सभी संदेह पूछे। यह बुरी तलवारबाज थोड़ी देर के लिए खुद से बुदबुदाया। वह मार्ग स्वाभाविक रूप से तब बना था जब स्वर्ग और हुनयुवान संसार पहली बार खुले थे। स्वाभाविक रूप से बना। रुद्रांश बुदबुदाया। ये सही है। एक स्वाभाविक रूप से बना मार्ग एक मानव निर्मित मार्ग से पूरी तरह से अलग है। एक स्वाभाविक रूप से बने मार्ग को पूरी तरह से सील करना बहुत मुश्किल है। भले ही इसे सील कर दिया जाए, ये समय बीतने के साथ धीरे धीरे खुद ही खुल जाएगा। यह अंतरिक्ष में जबरन दरार डालने या मार्ग खोलने जैसा है। अंतरिक्ष जल्दी से ठीक हो जाएगा और खुद को मरम्मत कर लेगा। एक स्वाभाविक रूप से बना मार्ग इसका विपरीत है। यदि आप इसे सील करना या दबाना चाहते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा और अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा। बुरी तलवारबाज ने समझाया। रुद्रांश अब समझा। एक स्वाभाविक रूप से बना मार्ग स्वाभाविक रूप से बना था। यह हमेशा के लिए तय था, ठीक किसी भी अंतरिक्ष की तरह। आप में किसी भी अंतरिक्ष को फाड़ने की क्षमता है, लेकिन वह अंतरिक्ष जल्दी से ठीक हो जाएगा। ये जन्मजात मार्ग कनेक्ट पैसेज के लिए भी समान था। यदि आपने इसे सील कर दिया तो यह स्वाभाविक रूप से खुल जाएगा। वह मार्ग आदिम क्षेत्र की ओर जाता है।
इसलिए प्राचीन काल में ये दुष्ट देव समूह के हमले के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। इसलिए यहाँ एक शिखर स्तर की लड़ाई हुई और बड़ी संख्या में अद्वितीय विशेषज्ञ लड़ाई में मारे गए। उसके बाद 9 ड्रैगन, जो शीर्ष 10 युद्ध पशुओं टॉप 10 बैटल बीस्ट्स में से एक थे, आदिम क्षेत्र में प्रवेश किया और मार्ग के दूसरे सिरे को सील कर दिया। स्वर्ग क्षेत्र की तरफ विशेषज्ञ भी थे जिन्होंने इस तरफ मार्ग को सील कर दिया। हालांकि वह मार्ग ऊपरी आकाश अपस्काइट से बना एक मार्ग है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे सील किया जाता है, ये धीरे धीरे खुद को बहाल कर देगा। भले ही इसे सील करने वाला व्यक्ति अतीत में एक दुर्लभ शिखर विशेषज्ञ पीक एक्सपर्ट हो, इसे हमेशा के लिए सील नहीं किया जा सकता है। इतने सालों के बाद सील आखिरकार मार्ग को पूरी तरह से सील नहीं कर सकी। मार्ग धीरे धीरे खुल रहा है। बुरी तलवारबाज के शब्दों ने रुद्रांश को अचानक रोशनी दिखाई। कई चीजें जिन्हें वह अतीत में नहीं समझ सकता था, अब उसके लिए स्पष्ट थीं। वह आखिरकार समझा कि दिव्य 9 नाग कड़ाही और 9 ड्रैगन नसें किस लिए थीं। उनका उपयोग 9 ड्रैगन द्वारा मार्ग को सील करने के लिए किया गया था। वह सोचा करता था कि दिव्य 9 नाग कड़ाही का नाम 9 ड्रैगन के नाम जैसा ही है। अब ऐसा लगता है कि यह स्पष्ट रूप से 9 ड्रैगन का खजाना था। 10 साल से अधिक समय पहले मार्ग धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और अब सील नहीं हुआ। यही कारण था कि जब देवखंड भूमि और स्वर्ग जुड़े थे तब आदिम ऊर्जा प्राइमोर्डियल चीख घनी हो गई थी। दिव्य 9 नाग कड़ाहियों के स्वर्ग क्षेत्र में उड़ जाने का कारण शायद समय को टालना था। दिव्य 9 नाग कड़ाहियों ने स्वर्ग क्षेत्र में उड़कर दुष्ट देव समूह को आभा के फैलने और उसका पता लगाने से रोकने के लिए किया था। जैसा कि अपेक्षित था, बुरी तलवारबाज ने बोलना जारी रखा। कुछ समय पहले दुष्ट देव समूह ने आखिरकार इस मार्ग की असामान्यता की खोज की। उन्होंने उस मार्ग पर पूरी तरह से कब्जा करने के प्रयास में कुछ भयानक विशेषज्ञों को बाहर भेजा और प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले विशेषज्ञों के साथ एक बड़ा युद्ध किया। अंत में मार्ग की रखवाली करने वाले विशेषज्ञ और 9 ड्रैगन द्वारा छोड़े गए खजाने उस मार्ग को नष्ट करना चाहते थे। अब ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। वरिष्ठ, क्या मार्ग को पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है? रुद्रांश ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, इसे केवल थोड़े समय के लिए नष्ट किया जा सकता है। कुछ समय बाद ये स्वचालित रूप से ठीक हो जाएगा। अन्यथा हमें उस समय इसे सील करने के लिए इतनी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता। बुरी तलवारबाज ने सिर हिलाया और आह भरी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रुद्रांश वास्तव में चिंतित था। इसमें उसके माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों की सुरक्षा शामिल थी। वह शांत नहीं रह सकता था। इस मार्ग पर दुष्ट देव समूह का कब्जा नहीं होना चाहिए, अन्यथा युगों से सभी के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। बुरी तलवारबाज ने कहा, उसकी आवाज़ ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वरिष्ठ, हम द्विलोक नगर को खबर भेज सकते हैं। वे बैठकर कुछ नहीं करेंगे। रुद्रांश ने सुझाव दिया। यह न केवल आदिम क्षेत्र से संबंधित था बल्कि स्वर्ग क्षेत्र से भी संबंधित था। एक बार जब दुष्ट देव समूह आदिम क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो वे आदिम क्षेत्र के मार्ग के माध्यम से परम शुद्ध स्वर्ग क्षेत्र सुप्रीम प्योर हेवन रीजन के भीतरी इलाकों में प्रवेश करेंगे। तब स्वर्ग क्षेत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो लोग पहले आए थे वे सभी द्विलोक नगर से हैं। उन्हें खबर पास करो और उन्हें द्विलोक नगर के लोगों तक खबर पहुंचाने दो। बुरी तलवारबाज ने सिर हिलाया। गुंजन। इस क्षण एक गुंजन की आवाज सुनाई दी। आराध्या, जो तब से शांत थी, आखिरकार चली गई। उसके सिर के ऊपर की छोटी मीनार एक चमकदार चमक उत्सर्जित कर रही थी। खून के कुंड में खून मरोड़ना शुरू हो गया और आराध्या के शरीर में बह गया। जल्द ही खून के कुंड में खून का नामोनिशान मिट गया। आराध्या के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। होने वाला सम्राट एम्परर टू बी। रुद्रांश की नज़र चमकी। आराध्या की खेती का आधार होने वाला सम्राट क्षेत्र में था। उसने जो विरासत प्राप्त की थी वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व की विरासत थी। यह एक साधारण विरासत जितनी सरल नहीं हो सकती, अन्यथा आराध्या सिर्फ 5 से 6 वर्षों में होने वाला सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती। ये छोटी लड़की उस आदमी की विरासत के साथ इतनी संगत है। ये दुर्लभ है। बुरी तलवारबाज बुदबुदाया। दादान ने ईर्ष्या से देखा। गुंजन। खून के रंग की छोटी मीनार थोड़ी कांपी और तेजी से सिकुड़ गई। वह आराध्या के माथे में उड़ गई और गायब हो गई। आराध्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक खून के रंग की रोशनी चमकी, इससे पहले कि वह छिप जाए। उसकी नज़र रुद्रांश और बाकी लोगों पर पड़ी। जब उसकी नज़र रुद्रांश पर पड़ी तो उसका छोटा शरीर कांप उठा और उसने अविश्वास का भाव प्रकट किया। क्या मुझे फिर से भ्रम हो रहा है? आराध्या बुदबुदाई। उसने यकीन करने के लिए अपनी बड़ी सुंदर आंखें कुछ बार झपकाईं। रुद्रांश मुस्कुराया। वरिष्ठ बहन आराध्या, बहुत समय हो गया। क्यों, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? रुद्रांश। आराध्या ने आश्चर्य भरे भाव से बुदबुदाया। वह छोटे कुंड से बाहर निकली और अभी भी अविश्वास में थी। कनिष्ठ भाई रुद्रांश, तुम यहाँ क्यों हो? बेशक यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ।
मुझे तुम्हारी याद आती है, इसलिए मैं तुम्हें खोजने के लिए उस मार्ग का अनुसरण करके आया हूँ। बोलने वाला रुद्रांश नहीं, बल्कि दादान था। रुद्रांश ने अपनी नाक को छुआ और अवाक रह गया। आराध्या का चेहरा लाल हो गया। दो छोटे साथियों, इश्कबाजी फ्लर्टिंग करना बंद करो। अब काम की बात करने का समय है। बुरी तलवारबाज के शब्दों से आराध्या का चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि उसकी खेती बहुत बढ़ गई थी, होने वाला सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी और उसने एक अद्वितीय विशेषज्ञ की विरासत भी प्राप्त की थी। उसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया था और उसका मूल व्यक्तित्व भी पूरी तरह से प्रकट हो गया था। वह रुद्रांश के पास आए और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखें दूर करने को तैयार नहीं है। अजीब, ये कितना भावुक है, दादान चिल्लाया। कनिष्ठ भाई, क्या हुआ? आराध्या ने दादान को नज़रअंदाज किया और रुद्रांश से सवाल किया। रुद्रांश ने मार्ग के बारे में संक्षेप में बताया। ये सुनकर आराध्या का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने मामले की गंभीरता को समझा। इसके अलावा उसके परिवार के सदस्य सभी देवखंड भूमि महाद्वीप में थे। मैं तुरंत मार्ग की ओर भागने जा रहा हूँ। जब मैं अपनी चाल चलूंगा तो तुम्हारे लिए यहाँ रहना खतरनाक होगा। तुम्हें पहले मेरे छोटे संसार स्मॉल वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहिए। बुरी तलवारबाज ने कहा। वरिष्ठ, मैं बाहर रहूंगा, मैं शायद मदद कर पाऊं। रुद्रांश ने कहा। चाहे कुछ भी हो, उसके पास अभी भी स्वर्गीय सम्राट का भौतिक शरीर सेलेस्टियल थिएचर्स फिजिकल बॉडी था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोगी हो सकता है। मैं भी बाहर रहूंगा, दादान ने कहा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।